लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे IAM की, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट की, और उसमें मैंने एक चीज जो मेक श्योर की थी सबसे पहले आपको कि जब भी आप AWS के ऊपर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपका रूट अकाउंट होता है, और रूट अकाउंट जो है वो बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और उसकी रीजन मैंने बताई है कि रूट अकाउंट इज अ पावरफुल अकाउंट ऑफ AWS जिसके पास हर तरह की सर्विसेज की एक्सेस होती है, और अगर किसी का रूट अकाउंट कंप्रोमाइज हो जाए और उसके ऊपर आपको बिल्कुल हाई किस्म की बिलिंग जो है वो पड़ सकती है। तो लिहाजा इसको सिक्योर करने के लिए वी हैव डिफरेंट वेज, और मैंने जो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का आपको जो प्रोसेस बताया, इसमें आप मेरे साथ एक दफ़ा लैब कर लें, लेकिन उसके बाद इसको अनेबल नहीं रखना, आप लोगों ने डीएक्टिवेट कर देना है। उसकी रीज़न मैंने आप लोगों के साथ शेयर की ब्रेक पे जाने से पहले। सो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए जो हम ऑप्शन चूज करेंगे वो है वर्चुअल MFA डिवाइस, जो कि आपका मोबाइल, आपका टैबलेट, आपका कंप्यूटर, और कंप्यूटर के साथ आपका ब्राउजर जो है कंप्यूटर के अंदर, उसके साथ भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं किसी ऐप को। लेकिन ऐसा ना कीजिएगा, इसमें बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं, और जिसकी वजह से फिर आप अपने अकाउंट में लॉगिन नहीं हो सकते। फिर आपको सपोर्ट टीम के साथ कांटेक्ट करना पड़ता है, 4 से 5 दिन के बाद उसकी कॉल आती है, एंड आफ्टर द वेरिफिकेशन वो फिर MFA रिमूव कर देते हैं आपके अकाउंट से। और मेरे साथ पर्सनली 2 दफ़ा ऐसा हो चुका है, और उसकी रीजन मैंने आपको बताया था, ब्राउजर का इशू था जिसकी वजह से वो कोड रिसीव नहीं हो रहा था, और कोड रिसीव नहीं हुआ तो मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा था। जब आप MFA एक्टिवेट करते हैं तो उसमें बेसिकली आपकी अकाउंट की स्ट्रेंथ जो है वो इस तरह से हो जाती है कि आपसे यूजर नेम पूछा जाता है, प्लस आपसे पासवर्ड पूछा जाता है, और पासवर्ड के साथ साथ जो उस ऐप के ऊपर आप कोड रिसीव करते हैं वो कोड भी एंटर आप करते हैं, तो उसके बाद आपकी ऑथेंटिकेशन होती है, और आप क्या कर सकते हैं, फिर अपने अकाउंट के अंदर लॉग इन कर सकते हैं। सो हाउ कैन वी डू दैट? इसके लिए बहुत सिंपल सा, आसान सा मेथड है। सो लेट मी टेक द कंसोल। आप कंसोल पे आते हैं, और कंसोल के ऊपर यहाँ पर आप क्लिक करते हैं माय सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स के ऊपर, और क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन होता है, और यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन करते हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को, विच इज MFA। और यहाँ पे एक ब्लू कलर का बड़ा सा बटन है, एक्टिवेट MFA। इस पे आप क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद मैंने कहा था फर्स्ट ऑप्शन को चूज करेंगे, विच इज वर्चुअल MFA डिवाइस। बाकी जो 2 ऑप्शंस और हैं हमारे पास, ये थर्ड पार्टी है, थर्ड वेंडर है जिसकी डिवाइस आपको परचेज करनी पड़ती है। सो वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। हम बेसिकली चूज करेंगे वर्चुअल MFA डिवाइस को, एंड वी क्लिक ऑन कंटिन्यू। अच्छा, क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ये डिस्प्ले आ जाएगा, सेटअप वर्चुअल MFA डिवाइस। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है शो QR कोड। तो शो QR कोड पे आप जब आप क्लिक करते हैं तो होपफुली सब लोगों ने ये ऐप जो है, ऑथी ऐप या गूगल ऑथेंटिकेटर, जो भी आप लोगों ने डाउनलोड की है, आई विल प्रेफर ऑथी। तो अगर आप लोगों ने ऑथी जो है वो डाउनलोड कर ली है ऐप स्टोर से, तो उसमें सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, तो अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ रही होती है QR स्कैन कोड की। जी, कौन कर रहा है इस टाइम? काइंडली मुझे कंफर्म करते हैं जी आप, किसने अभी तक अकाउंट क्रिएट कर लिया है ऑथी के ऊपर? फाइन। साथ अकाउंट आपका क्रिएट हो गया, तो उसके बाद आप इस QR कोड को स्कैन कर पा रहे हैं? ओके, द मोमेंट आप इसको स्कैन करेंगे ना, तो आपके पास रैंडमली कोड्स आना शुरू हो जाएंगे, और वो कोड्स आपने कहाँ पे लिखने होंगे? यहाँ MFA कोड 1, पहला कोड आपने यहाँ पे लिखना होगा, कुछ ही सेकंड्स में वो एक्सपायर हो जाएगा। दूसरा कोड अपेयर होगा, उस कोड को आपने यहाँ पे लिखना होगा, और उसके बाद आप क्या करेंगे? असाइन MFA करेंगे। ठीक है, जी कौन कर चुका है जी अब तक? चले, जैसे ही आपने कोड यहाँ पे लिखे हैं उसके बाद आप असाइन MFA कर लें, और जो लोग ये कर लें तो वो भी मुझे इन्फॉर्म करें।
नहीं, अभी नहीं, वेरिफिकेशन के बाद। तो जो लोग असाइन कर चुके हैं, अब वो क्या करें, अब वो अपने अकाउंट से एक दफा लॉग आउट करें, साइन आउट करें यहाँ से, और साइन आउट करने के बाद दोबारा से इसको साइन इन करें। जैसे मैंने अभी यहाँ से साइन आउट किया है, इस तरह से आप साइन आउट करें और दोबारा से साइन इन करें, और ऑप्शन आपने जो चूज करनी है वो रूट यूजर की करनी है, और सबसे पहले आप कैप्चा एंटर करेंगे। और इसके बाद आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा, और पासवर्ड के बाद आपसे एमएफए कोड पूछा जाएगा, और एमएफए कोड आपको कहाँ रिसीव होगा, इसी ऑथी की ऐप में रिसीव होगा। तो जो कोड आपको रिसीव हो रहा होगा उस टाइम, वो कोड आप लिखेंगे यहाँ पर, तो उसके बाद आप साइन इन हो सकेंगे। मैंने चूंकि नहीं किया, ऑलरेडी मैं रजिस्टर्ड हूँ, तो आप लोग जो लोग कर रहे हैं बिल्कुल इसको प्रैक्टिस में लेकर आए, और जो लोग कर चुके हैं वो बिल्कुल मुझे इन्फॉर्म करेंगे जी हमारा हो चुका है। जी सर, आपने कर लिया है तो बिल्कुल आप इसको रिमूव कर सकते हैं। जी, 7 कर चुके हैं, मोहम्मद मोहसिन कर चुके हैं, और किसने किया जी अभी तक? हैदर आपने कर लिया है, मोहम्मद आसिफ आपने कर लिया है, नकी आपने कर लिया है, उमर इकबाल, वेल डन। परफेक्ट परफेक्ट। ब्राउजर के साथ भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसके लिए आपको जो है वो इंटीग्रेट करना पड़ता है क्रोम ऑथेंटिकेटर। क्रोम ऑथेंटिकेटर आपका इस ब्राउजर के साथ ऑथेंटिकेट हो जाता है, क्रोम के साथ, लेकिन बहुत रिस्की हो जाता है अक्सर ये, जब आप आपसे इंटेंशनली क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाए ऑथेंटिकेटर, रिमूव कर दें आप ब्राउजर से जो आपने इंटीग्रेट किया है, तो आप कोड रिसीव नहीं कर पाएंगे। नसीब अगर आपने क्रोम के साथ इंटीग्रेट किया है तो प्रैक्टिस करने के बाद इमीडिएटली आप पहले एमएफए डीएक्टिवेट करेंगे, और उसके बाद वो क्रोम ऑथेंटिकेटर जो है उसको रिमूव कर देंगे। ब्राउजर के साथ तो बहुत ज्यादा रिस्की है, काइंडली ये इससे बिल्कुल आप जो है ना अवॉइड करें। और इसको रिमूव करने का तरीका क्या है, आप दोबारा से माई क्रेडेंशियल सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स में जाते हैं, और यहाँ एमएफए पे, यहाँ पे मोस्ट राइट के ऊपर यहाँ पे आपके पास बटन होगा रिमूव एमएफए का, उस पर क्लिक करके आप रिमूव पे क्लिक करके दोबारा से रिमूव कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने प्रैक्टिस कर ली है काइंडली इसको रिमूव कर दें फिलहाल। हाँ, जो रखना चाहते हैं इसको मैनेज कर सकते हैं, जरूर करें, बट प्रॉब्लम कभी ये आ जाती है कि अगर आपकी ऐप आपसे अनइंटेंशनली अनइंस्टॉल हो जाए, या मोबाइल आपका खराब हो जाए, स्टील हो जाए, तो उस केस में फिर आप लॉग इन नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस करने के बाद इसको रिमूव कर दें। जी, कर सकें जी सब लोग। चलें, सब लोग कर चुके हैं तो हम आगे मूव करते हैं। तो अंडर द IAM आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, बेसिकली ये AWS की वो सर्विस है where you can manage your AWS users and their access to AWS accounts and services।
तो दिस इज द पावरफुल सर्विसेज ऑफ AWS जो कि अंडर द सिक्योरिटी आती हैं कि आप किस तरीके से अपने AWS के यूजर्स को एंड देयर एक्सेस टू AWS अकाउंट्स एंड सर्विसेज। तो यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं इस लाइन से कि यार यही तो वो सर्विस है जहां से आप अपने अकाउंट्स को और बाकी जो आप यूजर्स क्रिएट करेंगे उनकी एक्सेस को AWS की सर्विसेज के ऊपर, रिसोर्सेज के ऊपर किस तरीके से मैनेज करना है, हैंडल करना है। तो ये वो सर्विसेज हैं और ये काम आप कहाँ से बैठ के कर सकते हैं, आप रूट अकाउंट से बैठ के कर सकते हैं। अदरवाइज आप एक IAM यूजर क्रिएट करते हैं, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस देते हैं, तो फिर आप उससे भी ये चीजें मैनेज कर सकते हैं। सो जो कॉमन यूज है IAM का वो है यूजर्स को मैनेज करना, ग्रुप्स क्रिएट करना, यूजर्स को ग्रुप में ऐड करना, फिर उनके साथ कोई पॉलिसीज जो है IAM एक्सेस पॉलिसीज अटैच कर देना और कोई IAM रोल जो है वो डिफाइन कर देना। ठीक है, तो ये दीज आर द कॉमन यूजेस ऑफ IAM। मैं वन बाय वन हर एक को करके दिखाऊंगा आप लोगों को, और IAM रोल्स जो है उसका एक स्पेसिफिक टाइम है, उस वक्त उसको करेंगे। लेकिन कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो आप लोगों को यहाँ पे देखनी है विद लैब्स। और वो क्या है? पहली चीज मैंने आप लोगों को बताई है कि यूजर क्रिएटेड व्हेन यू created the AWS account is called the root user, is a root account। जब आपने फर्स्ट टाइम AWS का अकाउंट क्रिएट किया वो आपका रूट अकाउंट, रूट यूजर होता है। एंड बाय डिफॉल्ट द रूट यूजर हैज फुल एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स। बाय डिफॉल्ट जो एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स होते हैं वो सारे के सारे रूट यूजर के पास होते हैं। एंड एक्सेस टू एवरी पार्ट ऑफ द अकाउंट, अकाउंट के हर हिस्से की, हर सर्विस की डीपली एक्सेस होती है रूट अकाउंट के पास। ओके फाइन, ये तो हम समझ गए बात। दूसरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बाय डिफॉल्ट एनी न्यू यूजर्स, अगर आप एक नया यूजर क्रिएट करते हैं AWS अकाउंट को यूज करते हुए विद नो एक्सेस टू एनी AWS रिसोर्सेज एक्सेप्ट द एबिलिटी टू लॉग इन। कहता जब भी तुम एक नया IAM यूजर क्रिएट करोगे, IAM यूजर क्रिएट करोगे, तो बाय डिफॉल्ट उसके पास किसी भी सर्विस की एक्सेस नहीं होगी AWS के, मां सिवाय इसके केवल लॉग इन कर सके। ठीक है, तो फॉर ऑल द यूजर्स बिसाइड द रूट यूजर परमिशन मस्ट बी गिवन दैट ग्रांट द एक्सेस टू AWS सर्विसेज। तो रूट यूजर के अलावा बाकी जितने भी यूजर क्रिएट करोगे, तुम्हें जब तक परमिशन ग्रांट नहीं करोगे, नहीं दोगे, तब तक उसके पास किसी किस्म की एक्सेस नहीं होगी। और ये चीज हम प्रैक्टिकली करना चाह रहे हैं। और सवाल बनता है यहाँ पे, सर व्हाई वी आर क्रिएटिंग एन IAM यूजर ऑल्दो वी हैव द रूट अकाउंट। देखें, IAM यूजर एक अकाउंट है, रूट अकाउंट है। अब ये अकाउंट बेसिकली कोई प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर क्रिएट किया जाएगा। आपकी कंपनी जो है माइग्रेट करना चाह रही होगी या सर्विसेज एक्सेस करना चाह रही होगी, तो आपका क्या ख्याल है, सारे एक ही अकाउंट से लॉगिन होकर वहां से कर रहे होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। तो बेसिकली आप पूरी कंपनी बना सकते हैं, कंपनी के अंदर आप डिफरेंट जो है वो ग्रुप्स बनाते हैं, ग्रुप्स के अंदर आप डिफरेंट यूजर्स रखते हैं और हर यूजर को एक स्पेसिफिक एक्सेस देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बंदा है स्टोरेज का, तो मैं उसको सिर्फ किसकी एक्सेस दूंगा? S3 की एक्सेस दूंगा। एक बंदा डेवलपर है, उसको मैं सिर्फ एक्सेस दूंगा किसकी? EC2 की। और ये बहुत ज्यादा हाईली रिकमेंडेड है कि जब भी एक आप IAM यूजर क्रिएट करें, उसको सिर्फ उस सर्विस की एक्सेस दें जो उसके लिए सूटेबल है या जिसकी वो डोमेन है या जिसके ऊपर उसका काम है। इसके अलावा फालतू एक्सेस ना दें। क्यों? क्योंकि हर चीज के ऊपर आपको बिलिंग पड़ती है। और अगर आप खुली इजाजत दे देंगे अपने यूजर्स को, तो वो तो चाहते हैं किसी तरह के जो है ना, इनको कुछ लोग एग्रेसिव एम्प्लॉय भी होते हैं आपकी कंपनी के अंदर, तो अगर वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहे तो बड़ा जबरदस्त किस्म का नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो लिहाजा IAM यूजर जब भी आप क्रिएट करते हैं तो उसको बहुत लिमिटेड प्रिविलेजेस, लिमिटेड एक्सेस जो है वो आपको देनी चाहिए। अच्छा, मैं इन दो बातों को प्रूव करना चाहता हूँ कि हम एक यूजर जब क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसको कोई एक्सेस नहीं होती सिवाय इसके वो लॉगिन कर सके। और जब तक रूट अकाउंट के अलावा आप परमिशन ग्रांट नहीं करेंगे AWS सर्विसेज की, वो किसी भी चीज को, किसी भी सर्विस को एक्सेस नहीं कर सकता। सो हाउ वी कैन डू दैट? आप वापस आते हैं कंसोल के ऊपर, और कंसोल के ऊपर आप दोबारा डैशबोर्ड पे जाते हैं। आई हेलो सर, सॉरी सर फॉर इंटरप्टिंग, एक क्वेश्चन था यहाँ पे। जी जी सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जब IAM यूजर क्रिएट करता है, लेट्स सपोज हमने इसको कहा है कि ओनली EC2 इंस्टेंस बनाना है या कुछ भी इसने क्रिएट करना है, तो सर उसकी बिलिंग पे हमारा फुल कंट्रोल होता है कि हम वो हमारी विदाउट एक्सेस, विदाउट हमारी वो बिलिंग को वो किए वो कुछ चीज क्रिएट ना कर सके, या ऐसा कुछ कर ली सर? मैं वही रिपीट कर रहा हूँ कि
फॉर एग्जाम्पल मैं एक यूजर क्रिएट करता हूँ और इस टाइम मैं बैठा हूँ अपने रूट अकाउंट के ऊपर, ठीक है। तो जब मैं यूजर क्रिएट करूंगा ना, तो उसके साथ मैं कुछ पॉलिसीज अटैच करूंगा और मैं डिफाइन करूंगा कि ये जो मैं यूजर क्रिएट करने जा रहा हूँ इसको किस किस चीज की एक्सेस देनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एक्सेस देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल EC2 की अगर आप बात करते हैं तो EC2 के अंदर मैं ही इसको परमिशन दूंगा, मैं ही इसको परमिशन दूंगा कि क्या क्या कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ IAM यूजर की। अब मैं इसको परमिशन करता हूँ, पॉलिसी ये बनाऊंगा कि ये IAM यूजर की लिस्ट जो है ना उसको देख सके, ऑब्जेक्ट्स को गेट कर सके, लेकिन राइट ना कर सके। तो अगर मैं इसकी राइट की ऑप्शन रिमूव कर दूंगा ना, तो इसका मतलब ये चीज कोई कॉन्फ़िगर नहीं कर सकता, कोई नई चीज क्रिएट नहीं कर सकता, मॉडिफाई नहीं कर सकता। व्हाट ही कैन डू, ही कैन ओनली रीड द इंफॉर्मेशन। तो हम सब कुछ कर सकते हैं पॉलिसीज के अंदर, अभी हम करके भी देखेंगे। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि ऐसी कोई ऑप्शन है कि हम बिलिंग को कंट्रोल कर सकें। देखें, जब मैं चीज ही ये डिफाइन कर रहा हूँ कि यार IAM यूजर जब आप क्रिएट करते हैं तो इसके पास बाय डिफॉल्ट कोई परमिशन नहीं होती, कोई परमिशन नहीं होती। इसका मतलब क्या है कि रूट अकाउंट वाला बंदा खुद डिसाइड करेगा कि इसको किस किस चीज की परमिशन देनी है और कितना कंट्रोल देना है, रीड का देना है, राइट का देना है, गेट ऑब्जेक्ट्स का देना है, पुट ऑब्जेक्ट्स का देना है। तो राइट्स आप डिफाइन करते हैं। हाँ, अब मैंने इसको अगर फुली राइट्स दे दी हैं, EC2 के फुली राइट्स दे दी हैं, अब अगर ये ज्यादा इंस्टांसेस क्रिएट कर देता है जानबूझ के, तो उसके ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है क्योंकि मैंने ही इसको राइट्स दिए। जब आपने फुल राइट्स दे दिए उसको, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं, मतलब कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि बिलिंग के ऊपर फिर भी हमारा कंट्रोल है? फिर कंट्रोल नहीं रहेगा। जब आपने राइट्स ही दे दिए उसको कि ठीक है यार तुम EC2 इंस्टेंस की पूरी एक्सेस दे रहा हूँ, जो दिल करता है करो, तो फिर तो यार मैं उसको कंट्रोल नहीं ना कर सकता क्योंकि राइट्स देने वाला भी मैं खुद ही हूँ, ठीक है। तो प्रैक्टिकली भी इसको देख लेते हैं और प्रैक्टिकली देखने के लिए लेट मी क्रिएट फर्स्ट यूजर। राइट नाउ आई डोंट हैव एनी IAM यूजर, तो मैं यूजर्स पे क्लिक करता हूँ and you can see I don't have any IAM user over here, so you can add user from here। आप add user पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद आप यूजर नेम जो है वो लिखते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल लेट मी से देयर इज अ बॉब, एक यूजर है और यहाँ पर आप एक्सेस टाइप जो है वो डिफाइन करते हैं। फॉर राइट नाउ आई विल ओनली चूज AWS मैनेजमेंट कंसोल एक्सेस, जिससे मैं भी इस टाइम एक्सेस कर रहा हूँ क्योंकि AWS के ऊपर कॉन्फ़िगरेशंस के हमारे पास 2 से 3 मेथड है। एक प्रोग्रामेटिक एक्सेस है जो कि CLI के थ्रू आप कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं और SDKs का मेथड है आपके पास, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट्स और API। तो डिफरेंट मेथड्स हैं, डेवलपमेंट्स के टूल्स भी हैं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम बेसिकली इसको क्या एक्सेस दे रहे हैं, मैनेजमेंट कंसोल की एक्सेस दे रहे हैं। और फिर आपके पास ऑप्शन है कि ऑटो जनरेटेड पासवर्ड की, कस्टम पासवर्ड की। तो लेट मी गिव द कस्टम पासवर्ड। मैं एक कस्टम पासवर्ड रख देता हूँ इसके लिए और मैं इसको अनचेक कर देता हूँ कि रिक्वायर्ड पासवर्ड रीसेट के जब ये लॉगिन करे तो पासवर्ड रीसेट करने की ऑप्शन ना हो। मैं इसको अनचेक कर देता हूँ और मैं सिंपली जो है नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और आगे वो देखें वो परमिशंस की बात कर रहा है। सो जैसा कि मैं अभी चाहता हूं कि मैं कोई परमिशंस नहीं देना चाहता, तो आई विल सिंपली से नेक्स्ट और आई डोंट वांट टू पुट एनी टैग, दिस इज ऑप्शनल ओवर हियर। सो रिव्यू एंड क्रिएट यूजर। बिफोर क्लिकिंग ऑन द क्रिएट यूजर यू गाइस कैन सी कि मुझे वो एक रिमार्क्स दे रहा है, अटेंशन दे रहा है यहाँ पर कि दिस यूजर हैज नो परमिशन। अब देखें यही बात तो की जा रही थी कि जब आप फर्स्ट टाइम यूजर क्रिएट करते हैं, अनटिल अनलेस कि आप उसको कुछ परमिशंस ग्रांट ना कर दें, तब तक उसके पास कोई परमिशन नहीं होती इस यूजर नेम बॉब के पास, जिसको आपने मैनेजमेंट कंसोल की एक्सेस दी है विद पासवर्ड। पासवर्ड आपने कस्टम रखा है और कोई भी रीसेट की ऑप्शन नहीं दी और परमिशन बाउंड्री जो आपने सेट नहीं की। तो लिहाजा अगर मैं इस यूजर को क्रिएट कर देता हूँ, जैसे मैंने क्रिएट के बटन पे क्लिक कर दिया है, तो ये यूजर क्रिएट हो चुका है। और आप जब यूजर क्रिएट करते हैं तो उसकी CSV फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। 1 मिनट दीजिएगा। अच्छा, तो जब आप यूजर क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास ना डाउनलोड .csv फाइल की ऑप्शन होती है। बेसिकली ये वो फाइल है जहाँ पे आपके ना सारे क्रेडेंशियल्स होते हैं इस यूजर के। मैं पहले से बहुत सी पड़ी हुई है, बॉब नाम की भी पड़ी हुई है, तो लैब्स करवाते रहे तो बॉब 2 भी पड़ी हुई है, बॉब 3 कर देते हैं यार इसको।
तो इसको डाउनलोड करता हूँ और मैं इसको ओपन करता हूँ। तो इसमें बेसिकली ना इस यूजर के सारे क्रेडेंशियल्स हैं, वो यूजर नेम, पासवर्ड, ये सारी चीजें जो है वो आपके सामने आ जाएंगी। मेरी फिलहाल ये एक्सेल की फाइल ओपन नहीं हो रही, बाज़ औक़ात मैं सिस्टम को रीस्टार्ट करता हूँ फिर ये फाइल ओपन होती है। तो जिन लोगों ने मेरे साथ-साथ की है शायद उनका ये इश्यू ना हो, वो एक्सेल फाइल जब वो खोल के देख सकते हैं तो इसके ऊपर वो यूजर नेम, पासवर्ड, टाइम, ये सारी चीजें आपको नजर आ रही होंगी, ठीक है। तो आप ईमेल के थ्रू भी ये CSV फाइल जो है वो सेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो मैंने यूजर क्रिएट किया है उसी के क्रेडेंशियल मैं ईमेल के थ्रू भी उसको सेंड कर सकता हूँ। एनी हाउ, तो ये बेसिकली हमने क्या किया, एक यूजर क्रिएट किया और अगर आप देखें तो AWS ने क्या किया, उस यूजर को लॉगिन करने के लिए मुझे एक यूआरएल प्रोवाइड कर दी है, ठीक है, HTTPS। और ये जो यहाँ पर आईडी नजर आ रही है ना, बेसिकली अगर आप देखें तो ये मेरी अकाउंट की आईडी है, आखिर में 22 आ रहा है, यहाँ पे भी 22 आ रहा है, और उसके बाद साइन इन AWS amazon.console, और उसके बाद ये आपको पूरा यूआरएल प्रोवाइड कर दिया गया। सो अब इसका मतलब है अगर जब कभी इस यूजर ने लॉगिन करना होगा अकाउंट के अंदर, तो बेसिकली क्या करेगा, इस यूआरएल को पिक करेगा। ये हम बाद में भी रिसीव कर सकते हैं, मैं फिलहाल यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ क्योंकि हम सक्सेसफुली यूजर क्रिएट कर चुके हैं। सो हियर यू कैन सी कि बॉब का नाम का यूजर जो है वो क्रिएट हो चुका हुआ है। और अगर आप डैशबोर्ड पे जाएं तो यहाँ पर ये पूरा आपको साइन इन यूआरएल नजर आ रहा है IAM यूजर्स के लिए फॉर दिस अकाउंट, ठीक है। आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो पोर्शन है अकाउंट आईडी की जगह आप कुछ और चाहें तो कस्टमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कस्टमाइज पे क्लिक करता हूँ और फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि कॉर्बेट 11D 11S11D, मैं एक इसे हम एलियस बोलते हैं इस अकाउंट का। सो क्रिएट दैट एलियस। सो यू गाइस कैन सी आप कंपनी का नाम जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो एलियस के तौर पे यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सो कॉर्बेट 11D मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है और मेक श्योर कीजिएगा कि ये ग्लोबली यूनिक होता है। सेम टाइम पे अगर आप ये रखना चाहेंगे तो आप नहीं रख पाएंगे, ठीक है। सो यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। ये मैंने कॉपी कर लिया इसको, लेकिन अभी के लिए अगर आप देखें कस्टमर मैनेज पॉलिसी कोई नहीं अटैच की इसके साथ हमने, मतलब किसी चीज की एक्सेस नहीं दी, किसी ग्रुप में इसको ऐड नहीं किया। अभी के लिए सिर्फ हमने एक यूजर क्रिएट किया, ठीक है, और हमने एलियस जो है, जो उसका यूआरएल है उसके अंदर हमने एलियस को ऐड किया और मैंने इसको कॉपी कर लिया। अच्छा, कॉपी करने के बाद इस यूआरएल को आप सेम ब्राउजर पे पेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि एक ब्राउजर में एक वक्त में आप एक ही अकाउंट से लॉगिन हो सकते हैं। सो व्हाट आई विल डू, आई विल ओपन अनदर ब्राउजर और दूसरे ब्राउजर के ऊपर मैं इस यूआरएल को क्या करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। मैंने पेस्ट किया है और पेस्ट करने के बाद ओपन, तो अगर आप देखें तो वो एलियस उसने खुद ब खुद पिक कर लिया है, कॉर्बेट 11D। अगर आप एलियस सेट ना करते हो तो यहाँ पर वो अकाउंट आईडी आ रही होती जो मेरे रूट अकाउंट की आईडी थी। और अब आपसे होगा क्या पूछ रहा है, वो यूजर नेम पूछ रहा है और पासवर्ड पूछ रहा है। तो यूजर नेम भी आपने क्रिएट किया है, लेट मी से बॉब, और पासवर्ड मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। सो कॉर्बेट, अच्छा मैंने बोल भी दिया, आगे की चलो वर्ड्स मैं नहीं बताऊंगा और मैं साइन इन कर लेता हूँ, डोंट सेव। और अगर आप देख सकते हैं तो आपको यहाँ पर सबसे पहले देखना है कि अब के बार यहाँ पे क्या लिखा नजर आ रहा है, IAM यूजर बॉब। यहाँ पे डायरेक्टली माई अकाउंट और अकाउंट आईडी आपको नीचे नजर आ रही है क्योंकि यहाँ पे ये एक IAM यूजर है, तो यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली नजर आ रहा है कि दिस इज एन IAM यूजर। तो अगर मैं दूसरे ब्राउजर पे जाऊं तो यहाँ पर आपको बेसिकली डायरेक्टली क्या नजर आ रहा होता है, माई अकाउंट और उसकी आईडी, दैट मीन्स दिस इज द रूट अकाउंट। But this is not the root account. This is the IAM user, which is Bob, and the alias is Corvette 11D. Okay, okay. तो ये तो हो गया IAM user. मैं सर्विसेज में आता हूँ and let me click on IAM और let me click on EC2. मैं EC2 पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद you guys can see I'm receiving an API errors. क्यों रिसीव कर रहा हूँ, मैं इंस्टेंस पे क्लिक करता हूँ, मैं लॉन्च इंस्टेंस करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद एरर आ गया फौरन और उसने कहा कि एन एरर अकर्ड डिस्क्राइबिंग योर सिलेक्टेड AMI, यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन। दैट मीन्स कि लॉगिन के अलावा, एक्सेप्ट द लॉगिन, आई डोंट हैव एनी परमिशन to launch to use any AWS service। मैं किसी भी AWS सर्विस को बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकता। एंड फॉर एग्जांपल लेट मी गो टू IAM, इस पे हम अभी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो मैं IAM के ऊपर आता हूँ और हियर IAM, और IAM के ऊपर भी यू गाइस कैन सी आई एम रिसीविंग सो मेनी एरर्स।
क्यों? क्योंकि मेरे पास किसी भी चीज की गेट अकाउंट समरी की परमिशन भी नहीं है, लिस्ट अकाउंट की भी परमिशन नहीं है, मेरे पास कोई भी किसी किस्म की परमिशन नहीं है। तो ये इस लाइन का मैंने बेसिकली आपको प्रूफ दिया है, और प्रूफ क्या है कि बाय डिफॉल्ट एनी न्यू यूजर यू क्रिएट इन AWS अकाउंट आर क्रिएटेड विद नो एक्सेस, जो कि आपने एक्सेस किया नो एक्सेस के साथ टू एनी AWS रिसोर्सेज, वो एनी AWS सर्विसेज एक्सेप्ट द एबिलिटी टू लॉग इन। मैं लॉग इन तो कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं किसी भी सर्विस को एक्सेस नहीं कर पा रहा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। जी, यहाँ तक सब लोग साथ हैं? जी, रूट यूजर के अलावा जो भी आप अकाउंट क्रिएट यूजर क्रिएट करते हैं, वो IAM यूजर कहलाता है आपका। ऑलराइट, नाउ माय प्लान इज, मेरा प्लान क्या है? मेरा प्लान ये है कि मैं इनफैक्ट लेट मी गो फर्दर। मैं क्या करता हूँ कि मेरा प्लान ये है कि मैं इसको IAM की फुल एक्सेस देना चाहता हूँ, या मैं इसको EC2 की फुल एक्सेस देना चाहता हूँ। ठीक है, परमिशन सेट करना चाहता हूँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं वापस आता हूँ, और ये काम आप अकाउंट क्रिएट करते वक्त भी कर सकते हैं, और ये काम आप अकाउंट क्रिएट करने के बाद भी कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं कैसे करूंगा? मैं इसको इस तरीके से करूंगा कि मैं एक और यूजर क्रिएट करूंगा। अभी हमने एक यूजर क्रिएट किया जिसको हमने कोई परमिशन नहीं दी। ठीक है, मैं एक और यूजर क्रिएट करता हूँ। लेट मी क्रिएट अनदर यूजर, और कोई भी नाम रख लेते हैं, फॉर एग्जांपल अली आप कोई नाम रख लेते हैं। इसको मैनेजमेंट कंसोल की एक्सेस दे देते हैं, और इसको आप कस्टम पासवर्ड सेट कर देते हैं इसका। ठीक है, और कोई भी आप पासवर्ड जो है इसका सेट कर देते हैं, और पासवर्ड रीसेट की ऑप्शन आप अनेबल कर देते हैं, और परमिशंस। ओके फाइन, यहां पर अब जरा गौर देखें, ये बेसिकली पोर्शन है सेट परमिशंस का। सेट परमिशंस के अंदर वो कहता है कि क्या तुम इस यूजर को किसी ग्रुप में ऐड करना चाहते हो? अभी मैं नहीं करना चाहता, हम नेक्स्ट स्टेज में इसको करेंगे, और अभी हमारे पास कोई ग्रुप है भी नहीं। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि कॉपी परमिशंस फ्रॉम एग्जिस्टिंग यूजर्स। क्या पहले से कोई ऐसा यूजर है जिसके ऊपर तुमने कोई परमिशन सेट की है, और वो तुम सेम परमिशन जो है इस नए यूजर के साथ, अली के साथ अटैच करना चाहते हो, तुम वो कर सकते हो? मैं कहता हूँ नहीं, मैंने तो अभी एक यूजर क्रिएट किया है और उसके साथ मैंने कोई परमिशन अटैच नहीं की थी, सो आई डोंट वांट टू डू दैट एज वेल। हाँ, तीसरी ऑप्शन जो है, अटैच एग्जिस्टिंग पॉलिसीज डायरेक्टली। AWS कुछ पॉलिसीज बनी बनाई आपको देता है, आप डायरेक्टली इस यूजर के साथ उन पॉलिसीज को अटैच कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन क्रिएट द कस्टम वन, आप अपनी पॉलिसीज भी बना सकते हैं। वी विल डू इट लेटर, हम इसको थोड़ी देर बाद करेंगे, लेकिन अभी के लिए आई विल डायरेक्टली अटैच AWS existing policies with this user directly. So let me click on that, attach existing policies directly, and here you can see there are a lot of existing policies showing 666 results. तो 666 जो है मेरे पास इस टाइम एग्जिस्टिंग पॉलिसीज हैं, जो कि AWS मुझे प्री डिफाइंड जो है वो प्रोवाइड करता है। सो अगर मैं इस यूजर को अली को मैं क्या करता हूँ, फुल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस देता हूँ। और आप लोगों को एक रिकमेंडेड वे बताऊं, रिकमेंडेड वे क्या है कि बार बार आप रूट अकाउंट से लॉगिन ना हुआ करें। मैं तो होता हूं, क्योंकि मैंने तो लैब करवानी है आप लोगों को। अपनी प्रैक्टिस के लिए आप रूट अकाउंट से बार बार ना लॉगिन हुआ करें। आपने क्या करना है, आपने एक अकाउंट क्रिएट करना है, अपने नाम से कर लीजिएगा, जैसे मैंने एक IAM यूजर क्रिएट किया। और IAM यूजर क्रिएट करने के बाद आप उसका जॉब फंक्शन क्या डिफाइन कर दें, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस रख दें। तो जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस रख देंगे ना, और नेक्स्ट करेंगे, टैग इज ऑप्शनल, रिव्यू करेंगे, और क्रिएट दिस यूजर करेंगे, तो अब ये जो अली नाम का यूजर, IAM यूजर आपने क्रिएट किया, आप इसकी CSV डाउनलोड करके अपने पास रख लेते हैं फॉर द फ्यूचर। ये ना हो कि आपने जो पासवर्ड डिफाइन किया था वो खुद ही भूल जाए। ठीक है, तो CSV डाउनलोड करके सिक्योर करके रख लीजिएगा अपने पास, और ये आपका अली नाम का यूजर क्रिएट हो चुका है। अब ये जो अली नाम का यूजर है ना, इसके पास भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस है। बॉब के पास कुछ भी नहीं था, अली को मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस दी है। तो होगा क्या अब, अगर मैं दोबारा दूसरे ब्राउजर पे जाता हूं, और बॉब से मैं क्या करता हूं, साइन आउट करता हूं, और बॉब से साइन आउट करने के बाद मैं दोबारा से साइन इन करता हूं, और साइन इन के लिए मुझे अकाउंट एलियस या अकाउंट आईडी यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। तो अकाउंट एलियस जो है वो मैंने आप लोगों को बताया था, हमने यहाँ पे चेंज किया था, और वो हमने रखा था कॉर्बेट 11D। ठीक है, तो आप बेशक चाहें यहाँ पर ये एलियस दे दें, एलियस नहीं देना तो आप यहाँ से अकाउंट आईडी दे सकते हैं।
ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ डायरेक्टली, हम ये URL ही टाइप कर देते हैं यहाँ पर ताकि वो खुद ब खुद इन चीजों को पिक कर ले। लेकिन अब के बाद मैं लॉगिन किससे होना चाहता हूँ, अली से होना चाहता हूँ। मैं अली यूजर नेम देता हूँ और मैं पासवर्ड देता हूँ उसको और मैं साइन इन करता हूँ। देखिए पहला केस क्या था, मैंने कोई परमिशन पॉलिसीज अटैच नहीं की थी। दूसरा केस क्या है, जब मैं अली के साथ लॉगिन हुआ तो इसको मैंने फुल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस दी है, और जब मैंने फुल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस दी है तो लेट मी क्लिक ऑन EC2। लास्ट टाइम इसमें API एरर्स बहुत ज्यादा कॉल हो रहे थे क्योंकि हमने कोई परमिशन सेट नहीं की थी, लेकिन एट दिस टाइम यू गाइस कैन सी कि अब मुझे किसी किस्म का कोई एरर रिसीव नहीं हो रहा। भाई साहब आपका भी इसमें आंसर है कि भाई साहब ने कहा था कि सर हम बिलिंग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। देखें अब मैंने इसको फुल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस दे दी है, तो इसका मतलब मैंने इसको मौका दे दिया, भाई खुल के खेलो। अब ये जो कुछ भी लॉन्च करता है, सर्विसेज को यूटिलाइज करता है, डेफिनेटली उसके ऊपर मुझे बिलिंग पड़ेगी। ये 100 इंस्टेंसेस जब वो लॉन्च कर देता है, डेफिनेटली उसके ऊपर मुझे ह्यूज जो है वो बिलिंग पड़ रही होगी। तो अब मेरा कोई जो है ना कंट्रोल नहीं है, क्योंकि मैंने खुद पॉलिसी अटैच की है इसके साथ कि इसको जी फुल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस दे दो। लेकिन मैंने आपको कहा है कि आप इस तरीके से एक IAM यूजर क्रिएट कर लें और बार बार की जो प्रैक्टिस है वो इस IAM यूजर के साथ आप करें। दिस इज द रिकमेंडेड एंड गुड वे। ठीक है, अब मैं इंस्टेंस लॉन्च करूं, मुझे कोई एरर बिल्कुल भी रिसीव नहीं होगा। लास्ट टाइम मैंने लॉन्च इंस्टेंस पे भी क्लिक किया था तो मुझे यहाँ पे एरर रिसीव हुआ था, अब मुझे कोई एरर रिसीव नहीं हो रहा। ठीक है, और इसके अलावा भी अगर मैं IAM पे जाऊं तो IAM के अंदर आपने देखा लास्ट टाइम मुझे एरर रिसीव हुए थे। इनफैक्ट जो यूजर क्रिएट हुए थे मुझे वो भी नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन अब मुझे वो यूजर्स भी नजर आ रहे हैं कि 2 यूजर्स आपने क्या किए हुए हैं, क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है, अच्छा इसी में थोड़ी सी ना मॉडिफिकेशन हम करेंगे लेकिन कुछ टाइम के बाद। अभी के लिए हम एक काम करते हैं, बल्कि हम एक और यूजर क्रिएट करते हैं। मैं अपने रूट अकाउंट पे वापस आया हूँ और मैं दूसरे यूजर के ऊपर आकर एक और यूजर क्रिएट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अहमद नाम का एक यूजर क्रिएट करता हूँ, मैनेजमेंट कंसोल जो है उसकी एक्सेस देता हूँ, कस्टम पासवर्ड जो है वो क्रिएट करता हूँ और रीसेट की ऑप्शन डिसेबल कर देता हूँ। और यहाँ पर मैंने कहा था आप एग्जिस्टिंग जो है ना पॉलिसीज भी अटैच कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो अपनी कस्टम पॉलिसी भी क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट मी क्रिएट कस्टम पॉलिसी। मैं क्रिएट करता हूँ पॉलिसी को। तो कस्टम पॉलिसी क्रिएट करने के लिए ना ये बेसिकली जो फॉर्मेट है वो है जेसन का, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। राइट नाउ अभी आप देखें कोई भी ऐसा स्क्रिप्ट नहीं लिखा हुआ इसके ऊपर। तो यहाँ पर हमें एक विजुअल एडिटर की ऑप्शन दी जाती है जहां से हम क्या कर सकते हैं, हम एक अपनी कस्टम पॉलिसी जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपको सर्विस चूज करनी पड़ती है, तो चूज द सर्विस। और सर्विस चूज करते वक्त फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यार मैंने जो सर्विस चूज करनी है ना इसके लिए कस्टम के लिए, मैं करना चाहता हूँ, मैं सर्च कर लेता हूँ यहाँ से IAM की। सो मैं सबसे पहले सर्विस यूज करता हूँ IAM। मैंने सर्विस यूज कर ली। उसके बाद मेरे पास दूसरी ऑप्शन आती है एक्शन की। स्पेसिफाई द एक्शंस अलाउड इन IAM, कि क्या एक्शन तुम अलाउ करना चाहते हो। तो ऑल IAM एक्शंस, एक तो ऑप्शन ये है ना। दूसरी है लेवल, डिफरेंट लेवल्स है कि लिस्ट की, रीड की, टैगिंग की, राइट की, परमिशन मैनेजमेंट की। तो मैं कहता हूँ कि यार इसको सिर्फ ना तुम रीड की जो है ना वो एक्शन परफॉर्म करे, और रीड के अंदर बिना सिर्फ ये क्या कर सके, गेट यूजर कर सके, रीड के अंदर गेट यूजर कर सके। और इसके अलावा राइट के अंदर अगर आप अलाउ करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। राइट के अंदर मैं नहीं चाहता कि इसको कोई भी राइटिंग की ऑप्शन दी जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं नहीं चाहता, मैं इसको दे नहीं रहा। टैगिंग के अंदर आप देना चाहें तो बिल्कुल दे सकते हैं, अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। तो मैं इसको सिर्फ क्या क्या एक्शन परफॉर्म करने की लेवल की इजाजत दे रहा हूँ, रीड की। और रीड के अंदर मैं सिर्फ क्या कह रहा हूँ, गेट यूजर है। और लिस्ट के अंदर भी आप चाहें तो सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, लिस्ट यूजर, इसको यूजर की लिस्ट दिखा दो। ठीक है, लेकिन आप क्या नहीं कर रहे, आपने लिस्ट यूजर का परमिशन दे दी, इसको एक्सेस दे दी, आपने रीड की गेट यूजर की परमिशन दे दी, और उसके बाद आप राइट के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं दे रहे। बिल्कुल रिकॉर्डिंग चल रही है जी हमारी। और उसके अलावा आप रिसोर्सेज में आकर आपने क्या करना है कि आपने ऑल रिसोर्सेज जो है ना उसके ऊपर चेक कर देना है, और आपने यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। और नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट टैग करते हैं। ओके, वार्निंग दे रहा है जी हमें
और वार्निंग क्या दे रहा है, IAM एक्शंस स्पेसिफाई, अच्छा ऑल रिसोर्सेज करना चाहिए आपने ऑल रिसोर्सेज कर दिया, और रिसोर्सेज करने के बाद आप नेक्स्ट टैग करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट टैग और नेक्स्ट रिव्यू, और रिव्यू योर पॉलिसी। पॉलिसी के अंदर आप नाम रखेंगे उस पॉलिसी का। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये मेरी IAM पॉलिसी है। Policy name must contain alphanumeric characters IAM पॉलिसी है जी, मैंने उसका नाम रख दिया IAM पॉलिसी, और बीच में आप चाहें तो स्पेस की जगह पे ऐसे यूज कर लो इसको, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें बिल्कुल आप लिख सकते हैं, और लिखने के बाद सिंपली यू विल क्रिएट द पॉलिसी। आपने पॉलिसी क्रिएट कर दी, ओके। और ये पॉलिसी जो है दिस हैज बीन क्रिएटेड, इस पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद पहले मैंने आपको जेसन दिखाया था, तो जेसन के अंदर कुछ भी नहीं था, लेकिन अब आप देखें जेसन के अंदर उसने, अब जो बंदा प्रोग्रामर नहीं है, जेसन की स्क्रिप्ट को नहीं समझता, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है यार। ये खुद ब खुद जो है हमारे लिए विजुअल एडिटर को यूज करना भी आपने देखा बहुत आसान है। तो इसने इफेक्ट क्या किया है, अलाउ एक्शन किया है, और एक्शन के अंदर क्या क्या आई एम लिस्ट यूजर और गेट यूजर की फ्रॉम एनी रिसोर्स वो हमें अलाउ करती है, ठीक है। तो ये पॉलिसी जो है ये क्रिएट हो चुकी है, लेकिन अब इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? जब तक आप ये पॉलिसी उस यूजर के साथ अटैच नहीं करेंगे तब तक इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। आप फर्दर वेरिफिकेशन करना, एडिटिंग करना चाहते हैं, आप कहते हैं नहीं यार एक चीज मिस हो गई, तो आप एडिट पॉलिसी से दोबारा इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो लिहाजा मैं क्या कर चुका हूं, मैं एक पॉलिसी जनरेट कर चुका हूं और उसका मैं नाम भी रख चुका हूं, और नाम क्या है IAM-पॉलिसी। मैं दोबारा डैशबोर्ड पे जाता हूँ, डैशबोर्ड से मैं यूजर्स पे जाता हूँ। यूजर्स पे फॉर एग्जांपल मैं ये पॉलिसी जो है वो अटैच करना चाहता हूँ एक नए यूजर के साथ। फॉर एग्जांपल मेरा ख्याल है हम ये पॉलिसी जो है वो अटैच कर रहे थे अहमद नामी यूजर के साथ। मेरा ख्याल है हम वो यूजर क्रिएट कर चुके थे, तो हम पॉलिसी अटैच करना चाह रहे थे। अब देखें मैं एक पॉलिसी जो है वो बना कर आया था IAM-, अभी इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा क्योंकि अभी हम पॉलिसी बना कर आए हैं। नहीं जी, मैंने रिफ्रेश किया है तो वो पॉलिसी जो अभी मैं क्रिएट करके आया था, देखें यहाँ पे टाइप भी क्या आ रही है, कस्टमर मैनेज। एक कस्टमर ने खुद मैनेज की है, ये AWS की तरफ से नहीं है। AWS की तरफ से जो होती है वो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज होती है। तो मैं ये यूजर जो क्रिएट कर रहा था उसके साथ अब ये पॉलिसी मैं क्या कर रहा हूँ, अटैच कर रहा हूँ, और मैं नेक्स्ट टैग करता हूँ, रिव्यू करता हूँ। आप देखें ना, ये था अहमद, आपका अहमद नाम का IAM यूजर, और उसके साथ जो आपने पॉलिसी मैनेज की है, अटैच की है, वो है IAM पॉलिसी। आप क्रिएट कर देते हैं इसको, उसकी आप CSV फाइल डाउनलोड कर लेते हैं। ऊपर आपको यहाँ पे URL नजर आ रहा है जिससे आपने साइन इन करना है, आप क्लोज कर देते हैं। ले जी, आपका एक अहमद नाम का यूजर भी क्रिएट हो चुका है जिसके साथ आपने IAM पॉलिसी अटैच की है, सिर्फ गेट यूजर की और लिस्ट यूजर्स की। अभी के लिए आप देख सकते हैं कि मैं अगर इसके साथ लॉग इन हूँ, अली के साथ, जिसको मैंने फुली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस दी थी, तो उसके साथ मैं यूजर ऐड कर पा रहा हूँ। मुझसे कह रहा है यूजर का नाम रखो और ब्ला ब्ला ब्ला। क्यों? क्योंकि इसके पास फुली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस है। लेकिन अभी जो मैंने यूजर क्रिएट किया है, और वो यूजर कौन सा है जी, वो यूजर है जी आपका अहमद नाम का। तो अहमद को मैंने सिर्फ IAM के अंदर, और सर्विसेज कौन सी, सिर्फ IAM डिफाइन किया आपने। आप EC2 की एक्सेस नहीं है इसके पास, S3 की एक्सेस नहीं है इसके पास, सिर्फ IAM के अंदर भी सिर्फ गेट और लिस्ट की आपने पॉलिसी जो उसके साथ अटैच की है। तो मैं अब क्या करूंगा, मैं बेसिकली अहमद से लॉग इन होऊंगा, मैं ये दोबारा से कॉपी करता हूँ, दूसरे ब्राउजर पे आता हूँ, और इससे मैं लॉग आउट करता हूँ, पहले साइन आउट करता हूँ अली से, और अब के बाद मैं अहमद नामी यूजर के साथ क्या करना चाहता हूँ, लॉग इन करना चाहता हूँ। ये जी यूजर का नाम है जी अहमद, और पासवर्ड मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को। मैं साइन इन करता हूँ, और साइन इन करने के बाद पहले तो मैं ये आपको मेक श्योर करता हूँ कि मैं अगर EC2 पे जाता हूँ तो क्या बिहेव होता है मेरे साथ। आई एम गेटिंग द API एरर, और रीजन बहुत क्लियर है। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ एक्सेस ही इसको IAM की दी, आपने कस्टम पॉलिसी डिफाइन की थी।
और IAM के अंदर भी आपने गेट और लिस्ट की जो है वो आपने इसको मैं रिसेंटली विजिटेड पे जाके IAM पे क्लिक करता हूँ और ठीक है, मैंने इसको परमिशन दी थी कि ये यूजर्स की लिस्ट जो है उसको देख सके गेट ऑब्जेक्ट्स की। तो देखें ये यूजर्स को देख पा रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने राइट की ऑप्शन नहीं दी थी इसको। तो मैं ऐड यूजर करता हूँ, मैं ऐड करता हूँ जी फॉर एग्जांपल आमिर नाम का कोई यूजर और AWS मैनेजमेंट कंसोल और कस्टम पासवर्ड, और मैं कहता हूँ जी आप जो है ना पासवर्ड सेट कर दें, और पासवर्ड सेट करने के बाद मैं ये इसको अनचेक करता हूँ और मैं परमिशंस पे जाता हूँ। हाँ, अब देखें साथ ही क्या हुआ, उसने कहा है यू नीड परमिशन, यू डोंट हैव द परमिशन रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन। क्यों? उसको पता है कि भाई तुम्हारे साथ जो पॉलिसी अटैच की गई है ना तुम्हें क्रिएट करते वक्त, वो गेट की और लिस्ट की सिर्फ पॉलिसी अटैच की गई थी, क्रिएट की नहीं की गई थी। अब राइट की नहीं की गई थी, तो राइट की नहीं की गई थी तो इसका मतलब है कि ये किसी यूजर को डिलीट भी नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल मैं अली को डिलीट करना चाहता हूं, मैं डिलीट पे क्लिक करता हूं, तो क्या कह रहा है द लास्ट एक्टिविटी चलेगी, मैं डिलीट करता हूं, क्लिक करता हूं, क्लिक करने के बाद मुझे डिलीट नहीं करने दे रहा, कह रहा है यू डोंट हैव परमिशन, तुम्हारे पास इस चीज की परमिशन भी नहीं है। सो दैट्स हाउ यू कैन कंट्रोल योर ऑर्गेनाइजेशन। आप अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के जो यूजर्स हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं कि किसको किस चीज की परमिशन देनी है और किसकी नहीं देनी। हाँ, कुछ हैं एग्जिस्टिंग पॉलिसीज, वो आप एज इट इज अप्लाई करते हैं। अगर आप खुद से डिफाइन करना चाहते हैं, जो कि अभी मैंने आप लोगों के सामने किया, आप वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप दोबारा जाते हैं अपने यहाँ पर पॉलिसी के ऊपर, जहाँ से आपने पॉलिसी क्रिएट की थी, मैं पॉलिसीज में जाता हूँ और मैं IAM पॉलिसी में दोबारा जाता हूँ। यहाँ पर इसको मैं क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट करते हैं जी इसको। सेलेक्ट करने के बाद आप इसको फिर एडिट करना चाह रहे हैं। एडिट क्यों करना चाह रहे हैं? आप कहते हैं यार इसको ना मैंने परमिशन देनी है, किसकी? मैंने इसको परमिशन देनी है कि ये एक्शंस के अंदर ना रीड की ऑप्शन, मैंने राइट की ऑप्शन भी देनी है इसको। आप बाद में मॉडिफाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल आप कहते हैं यार ये यूजर क्रिएट भी कर सके, तो आप क्रिएट पे जाते हैं, राइट पे जाते हैं, और राइट पे जाके आप चाहें तो इसको डिलीट रोल असाइन कर दें, इसके साथ क्रिएट ग्रुप का आप इसके साथ ऑप्शन असाइन कर दें, चेंज पासवर्ड की ऑप्शन असाइन कर दें, क्रिएट यूजर का आप यहाँ पे इसको चेक लगा दें, एक्शन में जाके सर्विसेज दे दें, और आप रिव्यू पॉलिसी करें और सेव चेंजेस कर दें यहाँ पर। तो अब ये यूजर जो है बिल्कुल क्या कर सकता है, ये यूजर्स को क्रिएट भी कर सकता है। देखना चाहते हैं बिल्कुल देखें, बहुत छोटी छोटी चीजें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ताकि आपका एक फर्म बिलीफ जो है वो बिल्कुल इसके ऊपर बन जाए। सो वलीद नाम का एक यूजर बना लेते हैं, मैनेजमेंट कंसोल दे देते हैं, कस्टम पासवर्ड डिफाइन कर देते हैं, और कस्टम पासवर्ड डिफाइन करने के बाद इसको आप अनचेक कर दें और इसको, अच्छा वैसे जरूरत तो नहीं है एक नया यूजर क्रिएट करने की, फॉरगेट अबाउट दिस। मैं तो परमिशंस जो है वो अच्छा ठीक है, मैं समझा मैं अपने दूसरे रूट अकाउंट के ऊपर हूँ। डेफिनेटली यहाँ पे आपने यूजर क्रिएट करना था, तो पॉलिसी इसके साथ अटैच है। तो अभी इसको आपको एक दफा रिफ्रेश करना पड़ेगा, आप रिफ्रेश करें तो पॉलिसी ऑलरेडी अहमद के साथ अटैच है। तो आप यूजर्स पे आते हैं और अहमद पे आते हैं, और अहमद पे आके आप यूजर्स पे आए, ऐड यूजर पे आए, और डेफिनेटली अब आप यहाँ पे यूजर क्रिएट करेंगे तो आपको यूजर क्रिएट करना देगा। तो अहमद ऑलरेडी एग्जिस्ट, सॉरी डिलीट कर लेते हैं, वलीद मैनेजमेंट कंसोल कस्टम पासवर्ड, और उसके बाद आप इसको अनचेक करते हैं, परमिशंस में आते हैं। अच्छा जी, अभी वो कह रहा है कि यू नीड टू डोंट हैव द परमिशन रिक्वायर्ड। मेरा ख्याल है पॉलिसी हमने सक्सेसफुली अटैच नहीं की। सो एनी हाउ द आइडिया इज के अब यहाँ पर आपने क्रिएट यूजर की पॉलिसी जो है इसके साथ क्रिएट तो कर दी है, लेकिन उसके साथ जो है ना अभी तक मेरा ख्याल है इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। अपडेट करेंगे आप तो फिर बिल्कुल डेफिनेटली इट विल बी वर्किंग फाइन। तो इसके साथ अटैच है IAM पॉलिसी, और IAM पॉलिसी में आपने क्रिएट यूजर जो है बिल्कुल अलाउ कर दिया है। एडिट पॉलिसी के अंदर आपने इसको बिल्कुल अपडेट कर दिया था, लिस्ट यूजर, गेट यूजर और क्रिएट यूजर। तो क्रिएट यूजर करके आपने रिसोर्सेज के अंदर जो है ऑल रिसोर्सेज फाइन, और फाइन करने के बाद आपने रिव्यू पॉलिसी किया था, सेव चेंजेस कर दिया था।
और ये पॉलिसी हमारी अटैच है किस यूजर के साथ, बेसिकली ये हमारी अहमद नामी यूजर के साथ जो है ये पॉलिसी इसकी अटैच है। ठीक है, तो एक दफा आप दोबारा लॉगिन करेंगे, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे ख्याल साथ साथ, तो आप जो है इसको दोबारा से अपनी साइड से वेरीफाई करें, तो होपफुली यू विल सी कि आप एक नया यूजर क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। जी किसी ने किया अभी तक? जी लेट मी नो इफ यू हैव डन दिस। एक दफा दोबारा इससे लॉग आउट करके लॉगिन करें, और लॉगिन करने के बाद जो है आप दोबारा से इसे यूजर क्रिएट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सो द आइडिया इज के यू कैन यूज द एग्जिस्टिंग पॉलिसीज, you can attach the existing policies directly with any user, IAM user, or you can create the custom policies as well, जो कि मैंने आपके सामने क्रिएट करके दिखाई। जी क्लास इज विद मी एट दिस पॉइंट, यहाँ तक सब लोग साथ हैं जी? चल परफेक्ट परफेक्ट जी, साथ साथ आप लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं साथ साथ करनी है जी, साथ साथ कर लें। अदरवाइज अगर आपकी इंटेंशन नहीं रहती इस तरफ, आपका माइंडसेट उस तरफ हो जाता है लैब के ऊपर, तो पहले चीजों को सुन लें, तरीके से गौर से देख लें, वीडियो मिल जाएगी आप लोगों को, बाद में भी प्रैक्टिस करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो यार ये था IAM यूजर का कॉन्सेप्ट, बट द आइडिया इज के ये तो बड़ा अजीब सा काम है यार कि मैं अलग-अलग से यूजर क्रिएट करूं, अलग-अलग से उनके साथ पॉलिसीज को अटैच करूं, तो इट्स टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो अब होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि फॉर एग्जांपल इफ यू हैव वन यूजर और आप इसको एक्सेस देना चाहते हैं किसकी, S3 बकेट की, तो बिल्कुल आप दे सकते हैं, जिस तरह आपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस दी, जिस तरह से आपने जो है वो फॉर एग्जांपल मैं यूजर्स पे जाता हूँ, यूजर्स पे, और यूजर्स पे जाके मैं किसी एक यूजर को फॉर एग्जांपल बॉब को हमने कोई परमिशन नहीं दी थी, तो मैं बॉब को परमिशन देना चाहता हूँ, इसके साथ परमिशंस अटैच करना चाहता हूँ, और एग्जिस्टिंग पॉलिसीज जो है उनमें से किसी को अटैच करना चाहता हूँ, तो यहाँ से आप चाहते हैं कि इसको S3 की स्टोरेज की फुल एक्सेस दी जाए। सो S3 से आप सर्च करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Amazon S3 फुल एक्सेस, और यहाँ पे टाइप में क्या नजर आ रहा है, AWS मैनेज्ड, और जो आपने बनाई थी उसमें क्या था, कस्टमर मैनेज्ड। ठीक है, कस्टम पॉलिसी के अंदर कस्टमर मैनेज लिखा आ रहा होता है, और जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी होती है उनके आगे AWS मैनेज लिखा नजर आ रहा होता है। तो अब मैं चाहता हूँ कि जो बॉब जो है ना इसके पास क्या हो, फुल एक्सेस हो S3 की। ठीक है, मैं रिव्यू करता हूँ, ऐड परमिशन करता हूँ, तो लिहाजा अब मैंने इस बॉब नाम के यूजर को मैंने डायरेक्टली जो अटैच पॉलिसी है वो Amazon S3 की फुल एक्सेस इसको दे दी है। ठीक है, सो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपने एक यूजर क्रिएट किया, फॉर एग्जांपल ये मैट है, हमने बॉब क्रिएट किया, और बॉब के साथ मैंने क्या किया, मैंने इसको S3 की फुल एक्सेस दे दी। सो अब फुल एक्सेस दे दी है, इसका मतलब है ये जो भी फाइल्स अपलोड करना चाहता है, डिलीट करना चाहता है, ही कैन डू व्हाटएवर ही वांट्स S3 से रिलेटेड। ठीक है, तो ये है यूजर्स और उसके साथ पॉलिसीज का अटैच करना। यूजर क्रिएट कैसे करते हैं, पॉलिसीज कैसे अटैच करते हैं, वो मैंने आप लोगों को दिखाया। अच्छा, उसके बाद फॉर एग्जांपल आप दो यूजर्स और क्रिएट करते हैं, कूनल एंड डोना, कोई दो आप यूजर्स क्रिएट करते हैं, और दो यूजर्स जो है उनको भी आप S3 की फुल एक्सेस देना चाहते हैं। तो हमारे पास भी 3 यूजर हैं इस टाइम। तो अगर मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं सबको S3 की फुल एक्सेस देना चाहता हूँ, तो मैं यूजर्स पे जाता हूँ, जैसे अभी मैं बॉब को देख कर आया हूँ, फिर मैं अली के पास जाऊंगा, अली के ऊपर जाकर भी मैं क्या करूंगा, ऐड परमिशंस में जाऊंगा, फॉर एग्जांपल समझ लें इसके पास भी कोई परमिशन नहीं है, अभी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस नहीं है इसके पास, तो आप परमिशंस ऐड करना चाह रहे हैं इसके साथ, और इसको भी आप S3 की फुल एक्सेस देना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल उसी अंदाज से जैसे आपने बॉब को दी, उसी तरीके से आप अली को क्या करेंगे, S3 की फुल एक्सेस दे देंगे, और इसको क्या कर देंगे, इसके साथ अटैच कर देंगे। ठीक है जी, इसको भी Amazon S3 फुल एक्सेस मिल गई, और फिर आप वापस जाते हैं अपने तीसरे यूजर के पास, उसके साथ भी यही स्टेप्स आपको रिवाइज करने पड़ेंगे। तो अभी तो 3 यूजर्स हैं, ठीक है, शायद 3 से 4 मिनट लगे ये काम हो जाए, बट इफ यू हैव नंबर ऑफ IAM यूजर्स, तो फिर ये वन बाय वन हर इंडिविजुअल IAM यूजर के पास जाना और उसको अलग से पॉलिसी अटैच करके आना, दैट्स नॉट अ गुड वे, दिस इज नॉट द रिकमेंडेड वे। अगर आपकी टीम सेम है, फॉर एग्जांपल तीनों बंदे स्टोरेज के हैं, यस यू कैन ऐड मल्टीपल पॉलिसीज। तो अगर आपके पास जो है वो एक से ज्यादा पॉलिसी अटैच की जा सकती है यार, बिल्कुल की जा सकती है। तो अगर सेम टीम के बंदे हैं, फॉर एग्जांपल ये तीनों बंदे स्टोरेज के हैं, या तीनों बंदे जो है वो आपके डेवलपर्स हैं, या तीनों बंदे जो है वो ऑडिट के हैं, बिलिंग के हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। आप एक क्या कर सकते हैं, ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, और जो आप एक ग्रुप क्रिएट करेंगे,
आप जो एक ग्रुप क्रिएट करेंगे, फॉर एग्जांपल ग्रुप आप क्रिएट करते हैं डेवलपर्स का या एडमिनिस्ट्रेटर का या किसी का भी, तो उसके अंदर यू कैन ऐड मल्टीपल IAM यूजर। और फिर जब आप ग्रुप क्रिएट करेंगे और उस ग्रुप के अंदर IAM ग्रुप बनाएंगे, उस ग्रुप के अंदर आप IAM यूजर्स को ऐड कर देंगे, तो अब आप जो पॉलिसी अटैच करेंगे ना वो ग्रुप के साथ कर रहे होंगे, आप इंडिविजुअल हर IAM यूजर के साथ जाके पॉलिसी अटैच नहीं कर रहे होंगे। ये ऐसा ही है जैसे यूनिवर्सिटी में आप लोगों के ग्रुप्स बनते थे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स के लिए। फॉर एग्जांपल आपका है जी ग्रुप नंबर 2, 2 नंबर ग्रुप है आप लोगों का, 2 नंबर ही होना चाहिए वैसे, तो आप लोगों का ग्रुप नंबर 2 है। तो जो आपका इंस्ट्रक्टर है, ट्रेनर है, टीचर है, प्रोफेसर है, वो कहता है जी ग्रुप नंबर 2 जो है, 2 नंबर ग्रुप आज 2 बजे से पहले नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये जो रूल है, ये बेसिकली इस ग्रुप नंबर 2 के अंदर जितने भी लोग हैं, फॉर एग्जांपल 5 लोग हैं इस ग्रुप के अंदर, ये रूल उन सब के ऊपर इम्पोज किया जा रहा है, ठीक है? क्योंकि ये आप सारे 5 के 5 बंदे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब आप ग्रुप के ऊपर पॉलिसी लगाते हैं ना, तो इसका मतलब होता है इस ग्रुप के अंदर जितने भी IAM यूजर हैं, ये उनके साथ ऑटोमेटिकली ये पॉलिसी क्या हो जाती है, अटैच हो जाती है। फॉर एग्जांपल आपने एक ग्रुप क्रिएट किया और ग्रुप के साथ आपने S3 की एक्सेस जो है वो परमिट कर दी और EC2 इंस्टेंस की परमिट एक्सेस आपने क्या कर दी, डिनाई कर दी। तो इसका मतलब है इस ग्रुप के अंदर ये चारों लोग जो हैं, इनके पास S3 की तो फुल एक्सेस है, लेकिन इन चारों के पास जो है वो EC2 की एक्सेस बिल्कुल भी नहीं है। सो दैट्स द आइडिया बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ ग्रुप। अगर आप ग्रुप क्रिएट करते हैं और ग्रुप के अंदर यूजर्स ऐड करते हैं, तो ग्रुप के साथ पॉलिसी अटैच करते हैं, तो बेसिकली वो पॉलिसी इन तमाम यूजर्स के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाती है। तो हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट दैट थिंग? सो अगेन वी नीड टू जंप ऑन AWS कंसोल। तो आप चाहें तो एग्जिस्टिंग यूजर्स को भी ग्रुप क्रिएट करके उसमें ऐड कर सकते हैं और आप यूजर क्रिएट करते वक्त भी ग्रुप क्रिएट करके यूजर्स को उस ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। तो मैं दोनों तरीके आप लोगों को दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम ये सपोज ये करते हैं कि अभी जितने भी हमारे पास IAM यूजर हैं, इन सबके पास किसी किस्म की कोई भी परमिशन जो है वो नहीं है, कोई भी पॉलिसी इनके साथ अटैच नहीं है। मैं 1 बाय 1 आप लोगों के सामने जो है वो तमाम यूजर से जो है हर तरह की एक्सेस जो है वो मैं बिल्कुल रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है? तो ऐड करना और रिमूव करना दोनों तरीके आप लोगों के सामने चल रहे हैं, दोनों को सीखिएगा कि पॉलिसी अटैच कैसे करनी है और डिटैच कैसे करनी है। तो अली से भी कर दी मैंने और फिर मैं जाता हूँ जी बॉब के पास और बॉब से भी कहता हूँ कि यार तुमसे भी S3 की फुल एक्सेस वापस ली जा रही है। तो ये सपोज ये करें कि आपने 3 IAM यूजर्स क्रिएट किए हैं बस अभी, ठीक है? और अब क्या चाहते हैं, आप एक ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं, यूजर्स ग्रुप। और ये जो ग्रुप है, अभी हमारे पास कोई ग्रुप नहीं है। आप ये ग्रुप जो है वो क्रिएट करते हैं और ग्रुप का नेम जो है वो आप डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये जो यूजर ग्रुप नेम है ये डेवलपर्स का है, फॉर एग्जांपल ये स्टोरेज के लोग हैं, व्हाटएवर जो भी आप नाम देना चाहते हैं। और वो देखें साथ ही पूछ रहा है कि क्या तुमने यूजर्स ऐड करने इस ग्रुप के अंदर, और आपके जो एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं वो आपको दिखा रहा है कि बताओ इनमें से कौन सा बंदा इस ग्रुप में ऐड करना है। तो मैं कहता हूँ यार फिलहाल तो मुझे सारे ही करने हैं, सारे ही करने हैं, यहाँ पे क्लिक कर दें, किसी 2 को करना है तो यहाँ से सिलेक्ट कर ले, एक ही बात है। तो हमने तीनों को ऐड करना है, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने इन तीनों को इस ग्रुप में ऐड कर दिया। और देखें एट द सेम टाइम आपसे पूछ रहा है कि पॉलिसी लगानी है इस ग्रुप के ऊपर। अब ये पॉलिसी जो है बेसिकली इस पूरे ग्रुप के ऊपर लगेगी। यू कैन अटैच अप टू 10 पॉलिसीज टू दिस यूजर ग्रुप। ये लिमिट भी चेक कर लें आप लोग, किसी भाई साहब का सवाल था तो मैंने कहा था एक से ज्यादा लगा सकते हैं, लेकिन देयर इज अ लिमिट, और लिमिट कितनी है, अप टू 10 पॉलिसीज एक ग्रुप के ऊपर, ठीक है? तो लिहाजा मैं इनके ऊपर फॉर एग्जांपल अपनी कस्टम पॉलिसी अटैच करना चाहता हूं, जहां आगे लिखा भी हुआ है कस्टमर मैनेज। और अगर आप कोई और अपनी AWS की एग्जिस्टिंग पॉलिसी अटैच करना चाहते हैं तो वो भी आप बिल्कुल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि यार इस ग्रुप के पास ना S3 की फुल एक्सेस हो, किसी एक्सेस हो, S3 की फुल एक्सेस हो। तो S3 की फुल एक्सेस जो है यहाँ पर आप देखें S3 की फुल एक्सेस है, इसको आप अटैच कर देते हैं और अटैच करने के बाद आप ये ग्रुप क्रिएट कर देते हैं। सो एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ ग्रुप आप यूजर्स भी उसमें ऐड कर रहे हैं और आप उस ग्रुप के ऊपर जो है वो पॉलिसीज भी अटैच कर रहे हैं। वो काम नहीं किया जा रहा है, पहले ग्रुप क्रिएट करो फिर कोई और किसी और जगह पे जाओ, वहां पे जाके यूजर उनके अंदर ऐड करो और फिर कोई तीसरी जगह पे जाओ और वहां जाकर पॉलिसी अटैच करो। नॉर्मली आपने ये चीजें फायरवॉल के अंदर देखी होंगी कि हमें ये इस तरह के ना बड़े रफ एंड टफ काम करने पड़ते हैं।
लेकिन AWS की मैनेजमेंट कंसोल जो इसकी भी एक ब्यूटी है यार, बहुत यूजर फ्रेंडली है, बड़े आसानी के साथ ये काम आप कर सकते हैं। कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट आपके सामने कंसोल नहीं है कि एक काम उधर हो रहा है तो दूसरा काम वो तीसरे इलाके में जाके हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सेम पेज के ऊपर आपसे वो सारी चीजें पूछता है और आप ये ग्रुप जो है वो क्रिएट कर देते हैं और आपके सामने डेव टीम का एक ग्रुप क्रिएट हो चुका है। उसके अंदर 3 यूजर्स हैं और परमिशन जो है इसकी डिफाइन कर दी गई है। क्रिएशन टाइम अभी के अभी का है। आप इस ग्रुप पे क्लिक करते हैं तो आपको अंदर से 3 यूजर्स निकलते हुए बरामद होते हुए नजर आते हैं। आप किसी एक यूजर पे क्लिक करते हैं तो आप एक यूजर पे क्लिक करते हैं तो उस यूजर की साथ कौन सी परमिशंस जो हैं वो अटैच्ड हैं वो आप देख सकते हैं। ओवरऑल ग्रुप पे भी अटैच है और देखें हमने तो ग्रुप में अटैच की थी, लेकिन उसने क्या किया इंडिविजुअल हर यूजर के ऊपर जाकर भी पॉलिसी अटैच कर दी और आगे बता दिया कि AWS मैनेज पॉलिसी फ्रॉम ग्रुप डेव, कि ये बेसिकली उस डेव के अंदर से पॉलिसी एक्सट्रैक्ट करके इस यूजर के ऊपर उसने खुद ब खुद क्या कर दी, इंप्लीमेंट कर दी। तो अब ये तीनों जो मेरे यूजर्स हैं, ये वाले यूजर्स अहमद, अली एंड बॉब, ये बेसिकली डेव के ग्रुप के अंदर हैं और सबके ऊपर जो है एक सेम पॉलिसी जो मैंने अटैच कर दी है और वो है S3 फुल एक्सेस की। तो मैं अगर दूसरे ब्राउजर पे जाऊं जहां हम बेसिकली अभी अहमद के साथ लॉगिन है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूं और रिफ्रेश करने के बाद इसको आप कैंसिल कर दें। बेसिकली एक्चुअल में तो आपको ना दोबारा लॉगिन करना चाहिए जो कि रिकमेंडेड वे है। और ये करने के बाद आप जाते हैं सर्विसेज के अंदर और सर्विसेज में जाते हैं आप स्टोरेज के अंदर S3 के अंदर और द मोमेंट आप S3 पे जाते हैं आप एक बकेट यानी कि एक फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं। ऑलरेडी देयर इज अ बकेट वो पहले से क्रिएट हुई हुई है। आप एक और बकेट क्रिएट करना चाहते हैं तो देखें वो आपसे आपको यहाँ पे एरर कोई नहीं दे रहा, आप क्रिएट कर सकते हैं। आप बकेट का नाम चूज करेंगे और बकेट क्रिएट कर देंगे। लेकिन अगर मैं जाता हूँ EC2 के ऊपर तो मुझे अलाउ नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई शुड रिसीव एन API एरर दैट्स व्हाट आई एम रिसीविंग। क्यों? क्योंकि इन तीनों यूजर्स को आप सेम पॉलिसी आप इनके साथ अटैच की है और वो S3 की है, किसी और सर्विसेज की आपने अटैच नहीं की। बिल्कुल जी, मोहम्मद मोहसिन एक यूजर जो है वो मल्टीपल ग्रुप्स के साथ बिल्कुल ऐड किया जा सकता है। जैसे बॉब है वो डेव की टीम के अंदर भी ऐड हो सकता है और जो एडमिनिस्ट्रेटर की टीम है उसके साथ भी बिल्कुल ऐड किया जा सकता है। तो एक यूजर सेम टाइम के ऊपर मल्टीपल ग्रुप्स के अंदर ऐड हो सकता है, लेकिन एक ग्रुप के अंदर एक फर्दर ग्रुप जो है वो ऐड नहीं किया जा सकता। उम्मीद है बात समझ नहीं आई, लेकिन चले मैंने बता दिए फिर भी। ले जी, ये था ग्रुप एंड पॉलिसीज। पहले था यूजर्स एंड पॉलिसीज, अब क्या है ग्रुप एंड पॉलिसीज। पता नहीं आप लोग नोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप लोगों को थोड़ी सी समझ आ रही हो तो बेसिकली 3 कॉमन यूज थे IAM के, यूजर्स, ग्रुप, IAM पॉलिसीज। तो पहले मैंने आप लोगों को इन दोनों का कॉम्बिनेशन समझाया। यूजर्स के साथ कैसे डायरेक्टली आप एक्सेस पॉलिसीज अटैच कर सकते हैं जो कि AWS की हैं या अपनी कस्टम डिफाइंड है। और दूसरा मैंने आप लोगों को क्या बताया कि आप ग्रुप्स क्रिएट करके उनके अंदर यूजर्स किस तरीके से ऐड कर सकते हैं और फिर उस ग्रुप के ऊपर आप पॉलिसीज जो है वो कैसे अटैच कर सकते हैं, इसके ऊपर भी मैंने प्रैक्टिकली आप लोगों को काम करके दिखाया। जी, आई होप क्लास इज विद मी एट दिस पॉइंट। सब लोगों को बात समझ आ रही है? यस सर। चलिए जबरदस्त, अगर यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को तो यार बड़ी जबरदस्त बात है। मजीद आगे चलते हैं और ये मेरा ख्याल है कोई बंदा यही सवाल कर रहा था। सो यू कैन सी कि चार्ल्स जो है वो डेवलपर्स टीम के अंदर है और डेविड जो है वो ऑपरेशंस टीम के अंदर है, लेकिन देयर इज एन अदर ग्रुप विच इज ऑडिट टीम और ऑडिट टीम के अंदर भी चार्ल्स और डेविड दोनों शामिल हैं, ठीक है। तो although Charles and David belongs to developers and operations team respectively, but meanwhile एक और ग्रुप है ऑडिट टीम का, ये दोनों उनका भी पार्ट है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई IAM यूजर किसी भी ग्रुप का पार्ट ना हो, तो ये भी बिल्कुल पॉसिबल है और हमने पॉसिबिलिटी देख भी ली है। तो फायदा क्या है ग्रुप के साथ पॉलिसीज अटैच करने का कि कल को आपको सिर्फ एक यूजर जो है वो इसमें से निकालना है तो आप बिल्कुल आसानी से उसको निकाल सकते हैं। और निकालने का तरीका भी बहुत आसान है यार। आपको रूट अकाउंट में आना है और आप ग्रुप्स में आते हैं
और ग्रुप्स में आपको अपने यूजर्स नजर आते हैं कि डेव का ग्रुप है और 3 यूजर्स हैं इसके अंदर। आप कहते हैं जी इसको बॉब को फारिग करवा दें, तो बॉब को आप बिल्कुल रिमूव यूजर करेंगे तो बेसिकली इस ग्रुप से निकल जाएगा। और जब जैसे इस ग्रुप से निकला, अब इसके पास S3 की भी कोई एक्सेस नहीं है, अब इसके पास किसी किस्म की एक्सेस नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉलिसी ग्रुप के साथ अटैच हुई थी और अब ये ग्रुप का मेंबर ही नहीं रहा, तो लिहाजा इसके पास कोई एक्सेस भी नहीं होनी चाहिए और है भी नहीं। ठीक है जी, यहाँ तक भी सब लोग बिल्कुल साथ होंगे उम्मीद है। आगे चलते हैं जी मजीद, और ये काम मैंने आपको करके दिखा दिया। और आखिरी चीज IAM रोल। यार IAM रोल प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को डिटेल के अंदर जो है मैं तब दिखाऊंगा जब हम VPC का सेक्शन जो है बड़ी डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, वहां पे हम IAM रोल को प्रैक्टिकली होता हुआ देखेंगे। लेकिन अभी के लिए सिंपली अगर मैं आप लोगों को समझाना चाहूँ कि IAM रोल क्या है, तो IAM रोल बेसिकली ये है कि फॉर एग्जाम्पल अब आपका एक जो इंस्टेंस है EC2 इंस्टेंस, ये बेसिकली कुछ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा है। कहां से? S3 बकेट से, यानी कि स्टोरेज से कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो रिसीव करना चाह रहा है। ठीक है, मतलब लेट्स से देयर इज अ सॉफ्टवेयर रनिंग ऑन EC2 सर्वर, EC2 के ऊपर कोई सॉफ्टवेयर वो रन हो रहा है और उस सॉफ्टवेयर को ना कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए S3 बकेट से, इससे चाहिए। लेकिन AWS कहता है भाई ये दोनों आपस में डायरेक्टली बात नहीं कर सकते, एक सर्विस दूसरी सर्विस से बात नहीं कर सकती अनटिल अनलेस के आप अपने बिहाफ पे इस EC2 इंस्टेंस के साथ एक IAM रोल क्रिएट नहीं कर देते और उस IAM रोल के साथ आप कोई पॉलिसी अटैच नहीं कर देते कि जी मेरे बिहाफ पे इजाजत दें EC2 को कि वो S3 को एक्सेस कर सके, तब तक ये काम नहीं हो सकता। तो लिहाजा कोई इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है तो ये नहीं हो सकती बाय डिफॉल्ट। हाँ, करना क्या होगा उसके लिए आपको एक IAM रोल जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। और कहता है वन AWS सर्विस ट्राइंग टू कम्युनिकेट एंड टॉक विद अनदर AWS सर्विस। जब एक AWS की सर्विस लाइक EC2 बात करना चाह रही है, कम्युनिकेट करना चाह रही है, कोई इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना चाह रही है किसी और AWS सर्विस के साथ, तो ये आपस में नहीं कर सकते। But AWS services you cannot directly assign policies to another AWS services। मतलब मैं डायरेक्टली इसके साथ कोई पॉलिसी अटैच नहीं कर सकता, जैसे आप एक IAM यूजर के साथ पॉलिसी डायरेक्टली अटैच कर रहे थे। जैसे आपने कहा जी इसको S3 की एक्सेस दे दो, इसको IAM की एक्सेस दे दो, इसको फुल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस दे दो। भाई ये थे IAM यूजर, अब लिहाजा EC2 कोई IAM यूजर तो नहीं है, तो इसके साथ तुम डायरेक्टली कोई पॉलिसी अटैच नहीं कर सकते। हाँ, ये करने के लिए तुम्हें करना क्या पड़ेगा? तुम्हें एक IAM रोल जो है वो डिफाइन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा जी? एक IAM रोल डिफाइन करना पड़ेगा अपने बिहाफ पे इस EC2 के लिए, और फिर इस IAM रोल को तुम इसके साथ क्या करोगे? एक पॉलिसी अटैच करोगे कि ठीक है जनाब इस IAM रोल को एक्सेस दे दो किसकी? S3 की। तो ये काम करोगे तो तुम अपने बिहाफ पे इस S3 बकेट को एक्सेस कर सकोगे। अगर तुम रोल डिफाइन नहीं करते, डायरेक्टली पॉलिसी अटैच करना चाहते हो, तो यू कैन नॉट डू दैट। ये AWS की बिल्कुल पॉलिसीज हैं जिनको हमें फॉलो करना है। तो फर्स्ट यू नीड टू अटैच अ रोल एंड देन टू द रोल यू कैन अटैच पॉलिसीज। पहले क्या करो? रोल जो है वो क्रिएट करो, अटैच करो EC2 के साथ, फिर इस रोल के ऊपर तुम क्या करोगे? पॉलिसीज अटैच करोगे। What the roles does? In essence, it gives the permission to another AWS service to almost act as a user। जब आप रोल क्रिएट करते हैं, पॉलिसी अटैच कर देते हैं, अब बेसिकली ना ये EC2 इंस्टेंस एज अ एक यूजर जो है वो बिहेव कर रहा होता है लॉजिकली। So we can assign a role to an EC2 instance। हम EC2 इंस्टेंस को एक रोल असाइन कर सकते हैं who has the full access to the policy attached to it। S3 की full access मिल जाए जो कि पॉलिसी हमने इसके साथ अटैच की है, thus granting EC2 access to S3। So that is the basic purpose of IAM role and how we can do that। बहुत easy है यार, बहुत आसान है। यहाँ पर आपको ये रूल्स का बटन नजर आ रहा है, इस पे आप क्लिक करें और जब आप क्लिक करते हैं तो अभी कोई रूल नहीं है। बाय डिफॉल्ट कुछ रूल्स बने हुए होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं। डोंट ट्राई टू प्ले विद देम, फिलहाल आप प्ले नहीं करेंगे उनके साथ। और कुछ रूल्स मैंने बनाए हुए हैं, सो लेट मी रिमूव दीज रूल्स जो कि मैंने
लैब्स के दरमियान बनाए थे, तो आई एम डिलीटिंग देम। और इसके अलावा 9 days ago, 9 days ago, 10 days ago एंड नन जो है बेसिकली कुछ प्री डिफाइंड है पहले से। सो फॉरगेट अबाउट देम। जो भी है, अब वी नीड टू क्रिएट अ रोल। हमें एक रोल क्रिएट करना है और कॉमन यूज केसेस जो हैं बेसिकली, अगर आप देखें यहाँ पे आपको EC2 के नजर आ रहे हैं। अलाउ EC2 इंस्टांसेस टू कॉल AWS सर्विसेज ऑन योर बिहाफ। मैं EC2 पे सिलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। अब EC2 को क्या परमिशन देनी है तुमने, मैं कहता हूँ जी इसको क्या दे दो, S3 की फुल एक्सेस दे दो। और मैं इस रोल को क्या कर देता हूँ, क्रिएट करता हूँ। क्रिएट करते वक्त वो मुझसे रोल नेम पूछता है, तो आप यहाँ पे S3 फुल एक्सेस, S3 फुल, S3 एक्सेस, डिफरेंट नाम मैंने रखे होंगे, आप कोई भी रखते हैं, S3 एडमिन रखते हैं। तो मैं फॉर एग्जाम्पल लिखता हूँ S3 फुल एक्सेस। और डिस्क्रिप्शन में क्या आ रहा है, अलाउ EC2 इंस्टांसेस टू कॉल AWS सर्विसेज ऑन योर बिहाफ, मतलब अपने बिहाफ पे। आप बेसिकली क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जो EC2 इंस्टेंस है ना, EC2 इंस्टेंस, इसके साथ आप क्या कर रहे हैं, एक IAM रोल क्रिएट कर रहे हैं। उस रोल का नाम क्या रख रहे हैं, S3 फुल एक्सेस। और पीछे आप परमिशन सेट करके आ चुके हैं, ये जो आपको नीचे नजर आ रही है, पॉलिसी नजर आ रही है। और इसके बाद आप क्या करते हैं, इस रोल को क्रिएट कर लेते हैं। तो अब बेसिकली ये आपने एक रोल क्रिएट कर लिया है। अब ये रोल बेसिकली आपको जाके ना अटैच करना पड़ेगा EC2 इंस्टेंस के साथ। तो अभी हम EC2 इंस्टेंस की तरफ नहीं आए, लेकिन मैंने कहा प्रैक्टिकली भी, ये प्रैक्टिकल है ये भी, लेकिन इसको एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन जो है होती हुई, वो मैं आप लोग को दिखाऊंगा जब हम VPC को डेप्थ में, डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यार यहाँ तक सब लोग साथ हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? जी सर, एक क्वेश्चन। जी जी पूछे। अच्छा, ये जो रोल हमने बनाया, ये हमें हर EC2 के साथ अटैच करना पड़ेगा, या ये जनरल होगा EC2 सर्विस के साथ ही? सर रोल आपका जनरल है, लेकिन आपके फॉर एग्जांपल 5 इंस्टांसेस हैं, तो उन 5 इंस्टांसेस में से जिसके साथ अटैच करेंगे उसके साथ ये काम करेगा। जनरली ये तमाम के तमाम इंस्टांसेस पे ऑटोमेटिकली अटैच नहीं हो जाता अनटिल अनलेस कि आप किसी स्पेसिफिक इंस्टेंस के साथ इसको अटैच नहीं कर देते। ठीक है सर। अगर कोई डेटाबेस वगैरह, MySQL वगैरह, उसके लिए भी सेम, हर सर्विस के लिए ऐसे ही है? बिल्कुल, दो सर्विसेज जब आपस में कम्युनिकेट करना चाहती हैं, आप डायरेक्टली उनके साथ पॉलिसीज अटैच नहीं कर सकते until unless you create an IAM role and attach the policy directly with IAM role. ठीक है, थैंक यू सर। सर हम इंस्टांसेस के ग्रुप बना सकते हैं, मतलब एक ग्रुप बनाकर उसमें पॉलिसी अटैच कर दें? नहीं, इंस्टांसेस के ग्रुप नहीं होते हैं, इंस्टांसेस के ऊपर ना क्लस्टर होते हैं। बिल्कुल उसकी तरफ आएंगे हम कि मल्टीपल इंस्टांसेस का हम एक क्लस्टर बना लेते हैं, और फिर उस क्लस्टर के ऊपर आप चाहें तो IAM रोल अटैच कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। ऑलराइट जी, और किसी का कोई सवाल जी? सर एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये फिजिबल हो सकता है, तो अगर हम कोई जो टॉपिक कर रहे हैं इससे रेलिवेंट कोई डम्प्स में से कोई एक क्वेश्चन कर लिया करें, क्या हमें आइडिया हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो या कोई यूज केस हम कर लिया करें, तो वो भी जरा ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी हमारी। दोस्त मैं बिल्कुल आऊंगा इसकी तरफ। अभी ऐसा कोई ना हार्ड एंड फास्ट टॉपिक स्टार्ट नहीं हुए कि मैं इस तरफ आऊं। अदरवाइज आप देखें तो अभी मेरी स्लाइड्स खत्म नहीं हुई, लेकिन इसके बाद जो है ना कुछ एक छोटा सा क्विज मैंने दोबारा रखा हुआ है। ठीक है, सही है, ठीक है। ठीक है, अभी आते हैं इसकी तरफ। डोंट यू चलो, वरी। थैंक डम्स फाइल आपके साथ शेयर कर दी है, तो जो टॉपिक हम पढ़े हैं उससे रिलेटेड आप हो रहे हैं ना डम्स, समझे कि यार ये टॉपिक पढ़ा है तो क्या फायदा हो रहा है इसका, कोई बात समझ आ रही नहीं आ रही। ठीक है, देखो इतना टाइम नहीं है यार, देखे ऑलरेडी आप लोगों ने देखें दूसरा दिन है हमारा, अभी हम IAM पे हैं, इसके बाद EC2 स्टार्ट करना है, कल जाके खत्म होना है, फिर कल EC2 खत्म करने के बाद VPC स्टार्ट करना है, VPC भी चौथे दिन जाके खत्म होना है, तो इतना टाइम नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैंने कुछ बेसिक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन हर सर्विस के साथ रखे हैं। फर्दर जो है वो आप लोग को यार थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी, इसलिए डम्स फाइल पहले आप लोगों के साथ शेयर की है कुछ, कि आप यार इनके ऊपर से प्रैक्टिस भी करें साथ साथ। ठीक है, तो 28 को जो है ना वो एग्जाम डेट दे दी गई है, तो ये डम्प्स जो शेयर किए गए काफी हैं मतलब प्रिपेयर करने के लिए? शायद अभी के लिए बिल्कुल काफी हैं, लेकिन फाइनली आप कॉर्बेट आएंगे और जिसके ऊपर मेरे साइन हो गए, या मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ होऊंगा यहाँ पर, सो वी विल कोऑपरेट विद यू पीपल। लेकिन अभी के लिए जो कहा जा रहा है उसको ऐसे फॉलो करें, परेशानी किसी बात की नहीं लेनी है आपने। ठीक है, लेकिन अभी
400 कोर्सेज है तो भाई ऐसे ही होते हैं। रतौर साहब ऐसे ही होते हैं। अरे मेरा कह रहे हैं यार, ये अगर आप पढ़ते हैं ना तो इनसे आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होंगे। यूज केसेस जब तक नहीं ना देखेंगे तब तक आप बात नहीं बननी यार। उसके बाद यूज केसेस की बात होगी वैसे तो उन्होंने सही कहा, तो आप भी कह रहे हैं यूज केसेस जितने ज्यादा होंगे ना सर उतने ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बनेगी। उसके लिए मैंने कहा कि मैंने ना बहुत ज्यादा मटेरियल दे दिया आप लोगों को। अब आप लोगों की हिम्मत है यार। अब देखें ना, मैं यहाँ पे मेरे पास बड़े मटेरियल पड़ा, मैं यहाँ मटेरियल खोल के बैठ जाऊँ तो 5 दिन हम मटेरियल ही डिस्कस कर सकते हैं। तो फिर यार 2 ही ऑप्शन बचती हैं, यहाँ तो मैं पढ़ा दूँ, यहाँ मटेरियल डिस्कस कर लूँ। तो मटेरियल की डिस्कशन बहुत है मेरे पास, लेकिन देखें कुछ पढ़ेंगे तो कुछ डिस्कस कर पाएंगे ना हम लोग। पढ़ेंगे नहीं तो मटेरियल कैसे डिस्कस कर पाएंगे। सर 1 मिनट दीजिएगा, एक कॉल है यार, मैं रिसीव कर लूं। जी क्या कह रहे हैं जी, किसका सवाल था? काइंडली माइक पे आ जाए। सर जी उमैर। सर मैं कह रहा था कि आपने ये स्लाइड्स नहीं शेयर की थी, बस वीडियो का लिंक आया था, तो अगर स्लाइड भी आप शेयर कर दें तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी उससे। हाँ सर, ये वीडियो भी 158 मतलब $1 लगेगा इसका भी आप लोगों का ना। ठीक है सर। यार स्लाइड सर में ये इंशाल्लाह रिफंडेबल है? नहीं नहीं, ये रिफंडेबल नहीं है। ये वो कहते हैं कुक आता है, ये देंगे तो ये गायब हो जाएंगे। AWS वाले तो सर रिफंड कर देते हैं, आप तो फिर उनसे ज्यादा सस्ते। इस तरह की स्लाइड बना के देंगे आपको, ये मेरे दिन रात की मेहनतें हैं भाई। ऐसी स्लाइड्स सर नहीं उन्होंने मिल भी पूरी AWS वालों ने पूरी टीम रखी हुई है, देखें उन्होंने भी कितनी मेहनत की है। AWS वालों ने। हाँ जी, उन्होंने भी पूरी टीम रखी है, इतना बड़ा स्ट्रक्चर स्टैंड अप किया है। वो स्ट्रक्चर है, ये स्लाइड्स हैं। स्लाइड में बेटा ज्यादा मेहनत लगती है, कभी बैठ के बनाओ ना जरा। अच्छा सर ठीक है। तो ये इजी पैसा कौन है या जैज कैश या कोई इजी लोड कर दे? ये मैं फुर्सत में बताऊंगा क्या करना है। चल ठीक मिल जाएंगी इंशाल्लाह, आज मिल जाएंगी आप लोगों को, आज मिल है। जाएंगी। सही है। ओके सर, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम यार। आखिर में IM सेक्शन की समरी है, काइंडली जरा इसको एक दफा गो थ्रू कर ले। ये 1-2 बातें हैं, ये मैं डिस्कस कर लेता हूँ। इसके अलावा बाकी मेरा ख्याल है कि आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। यार बाकी सब क्लियर है तो मैं इनके ऊपर थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ आपको। ये भी कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट चीजें नहीं है। जी सर ठीक है। यार यहाँ पर जो एक्सेस कीज की बात हो रही है ना, तो बेसिकली जब हम एक IM यूजर क्रिएट कर रहे थे ना, तो लेट मी क्रिएट अनदर IM यूजर। जब मैं एक IM यूजर क्रिएट करता हूँ, फॉर एग्जांपल कुछ भी रख लेते हैं यार, कोई चलो उमैर का नाम रख लेते हैं, उमैर। और यहाँ पे देखें अभी तक मैं चूज कर रहा था AWS मैनेजमेंट कंसोल, और उसके ऊपर थे सिर्फ कस्टम पासवर्ड की ऑप्शन। आप चाहें तो इस IM यूजर को दोनों की एक्सेस भी दे सकते हैं, आप चाहें तो सिर्फ एक्सेस टाइप जो है प्रोग्रामेटिक एक्सेस भी दे सकते हैं। प्रोग्रामेटिक एक्सेस बेसिकली जो है वो आप लोगों की, जब आप CLI के थ्रू या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट्स के थ्रू या API के थ्रू आप कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप प्रोग्रामेटिक एक्सेस भी दे सकते हैं। तो जब आप प्रोग्रामेटिक एक्सेस देते हैं तो होता पता है क्या है? फॉर एग्जांपल अगर मैं ये यूजर क्रिएट करता हूँ, कस्टम चलो ऑटो जनरेटेड रख देते हैं फिलहाल। तो अब आपका डिफरेंस क्या है कि मैंने एक्सेस टाइप क्या रखी है, प्रोग्रामेटिक एक्सेस रखी है।
जब प्रोग्रामेटिक एक्सेस रखते हैं ना तो उसमें बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जांपल इसको इस ग्रुप का मेंबर बना देते हैं और टैग करते हैं, रिव्यू करते हैं और क्रिएट करते हैं। तो जब मैं क्रिएट करता हूँ इस यूजर को, तो अब में और पहले में जरा डिफरेंस देखें। पहले सिर्फ यूजर आता था और सेंड ईमेल की ऑप्शन आती थी, ये आपको एक्सेस की और सीक्रेट एक्सेस की ये ऑप्शन नहीं आती थी। तो बेसिकली जब आप प्रोग्रामेटिक एक्सेस देते हैं तो उसमें आपको फर्दर क्रेडेंशियल्स दिए जाते हैं, एक्सेस की आईडी के और सीक्रेट एक्सेस की के। ये आपको कहाँ पे देनी पड़ती है कि जब आप अपनी CLI के थ्रू, फॉर एग्जांपल मैं CMD में जाता हूँ और मैं कहता हूँ जी AWS config, तो कॉन्फ़िगर पूरा लिखते हैं यार। तो अगर आप देखें तो जब मैं यहाँ से AWS की कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जाता हूँ तो मुझसे AWS एक्सेस की आईडी और मैं एंटर ऐसे ही कर देता हूँ, फिलहाल मैं ऐसे ही एंटर कर देता हूँ। तो वो मुझसे क्या पूछ रहा है, AWS सीक्रेट एक्सेस की। तो ये वो क्रेडेंशियल्स हैं, जब आपने CLI के थ्रू इंटरेक्ट करना हो AWS के साथ तब आपको ये क्रेडेंशियल्स देने पड़ते हैं। मैनेजमेंट कंसोल के थ्रू करना हो तो सिंपल आपको वो IAM यूजर, एलियास और वो पासवर्ड देना पड़ता है। ठीक है, तो दैट्स द की डिफरेंस कि जब आप प्रोग्रामेटिक एक्सेस देते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप CLI के थ्रू, SDKs के थ्रू, APIs के थ्रू जो है वो डिफरेंट सर्विसेज के साथ, AWS के साथ, जैसे यार आपने राउटिंग स्विचिंग पढ़ी, फायरवॉल वगैरह देखी, तो आप CLI के थ्रू भी इंटरेक्ट करते रहें और आप वेब GUI बेस्ड भी कांटेक्ट करते रहें। सेम केस ओवर हियर, अगर CLI के थ्रू करना है तो उसके लिए एक्सेस की आईडी और सीक्रेट एक्सेस की होनी चाहिए और ये फर्स्ट टाइम आपको ऑफर की जाती है। आप ये फाइल डाउनलोड करके अपने पास रखते हैं, इसके बाद आपको इसकी एक्सेस नहीं दी जाती। तो आप CSV फाइल डाउनलोड करके अपने पास रख लेते हैं और उसके बाद आप इन क्रेडेंशियल्स के साथ थ्रू CLI जो है इसके अंदर क्या कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं। सो ये कॉन्सेप्ट है बिहाइंड द एक्सेस AWS यूजिंग CLI और SDKs, जो एक्सेस की और एक्सेस की आईडी मैंने आप लोगों को दिखाई है। उसके बाद ऑडिट पर्पस के लिए IAM क्रेडेंशियल रिपोर्ट्स एंड IAM एक्सेस एडवाइजर, ये क्या बलाएं हैं? तो बेसिकली आई एम नॉट गोइंग टू क्रिएट, ऑलरेडी आई हैव क्रिएटेड दिस यूजर, सो लेट मी, ओके फाइन, फॉरगेट अबाउट दिस। यहाँ पर आप आए तो यहाँ पे आपको क्रेडेंशियल रिपोर्ट नजर आ रही है, आप इस रिपोर्ट को डाउनलोड कर लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरी अभी एक्सेल की फाइल खुल नहीं रही, आप लोग डाउनलोड करें इस फाइल को और ये स्टेटस रिपोर्ट आ रही है, डेस्कटॉप पे जा रही है। ठीक है, तो स्टेटस रिपोर्ट जो है इसको मैं ओपन करता हूँ, अगर खुल जाए तो बहुत अच्छी बात है जी। ये स्टेटस रिपोर्ट है और अगेन अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट सी द आउटपुट, तो लिहाजा आप डाउनलोड करें, आपको नजर आएगा कि जितने भी आपके IAM यूजर्स हैं वो कब क्रिएट हुए, लास्ट एक्टिविटी क्या परफॉर्म की, पासवर्ड कब चेंज किया, पासवर्ड की रोटेशन क्या है, पासवर्ड की एक्सपायरेशन क्या है, ये हर तरह की रिपोर्ट्स आपके तमाम IAM यूजर्स के बारे में आपको एक्सेल शीट में प्रोवाइड कर दी जाती है, जो कि आपके ऑडिट पर्पस के लिए, फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम किसी ने एक इंस्टेंस लॉन्च किया, उसके ऊपर बहुत बिलिंग पड़ी, तो देखें ना ऑडिट पर्पस के लिए इस चीज को वेरीफाई करने के लिए डेफिनेटली आपको कुछ रिपोर्ट्स तो चाहिए कि यार लास्ट टाइम कौन सा बंदा लॉगिन हुआ था, किसने ये एक्टिविटी की है, वो सारी चीजें आप इस एक्सेल की फाइल के अंदर देख सकते हैं। तो स्टेटस रिपोर्ट्स और भी बहुत सी पड़ी हैं, मैं पुरानी भी खोल के देख लेता हूँ, कोई पुरानी चलती है तो नहीं, मतलब है तो एक्सेल ही ना, पुरानी भी नहीं चल रही, तो आई नीड टू रीस्टार्ट माई सिस्टम, लेकिन वो मैं अभी नहीं कर सकता, तो लिहाजा आप अपनी अपनी डाउनलोड करके देख लें, आपको बहुत सी चीजें जो है वो खुद ब खुद नजर आ जाएंगी, इतनी कोई मुश्किल चीजें नहीं है। ठीक है, तो ये है क्रेडेंशियल रिपोर्ट। और उसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है, मैं यूजर्स में आता हूँ और किसी एक यूजर में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको एक्सेस एडवाइजर नजर आ रहा है। एक्सेस एडवाइजर जो है ये बेसिकली इस यूजर की स्पेसिफिक, इस यूजर की एक्टिविटीज को देखने के लिए यूज होता है। तो एक्सेस एडवाइजर शोज द सर्विसेज दैट दिस यूजर कैन एक्सेस। पहली चीज कि ये यूजर किन किन सर्विसेज को एक्सेस कर सकता है वो आप देख सकते हैं, एंड व्हेन दोस सर्विसेज वर लास्ट एक्सेस, और लास्ट टाइम ये सर्विसेज कब एक्सेस की थी ये भी आप देख सकते हैं। सो रिव्यू दिस डाटा टू रिमूव अनयूज्ड परमिशंस, मतलब कुछ आप लगता है यार इसके पास तो कुछ एक्स्ट्रा परमिशंस मैंने इसको दे दी हैं, ये मुझे रिमूव करनी चाहिए, अदरवाइज इसने अगर ये चीजें कॉन्फ़िगर कर दी मुझे बहुत हाई किस्म की बिलिंग पड़ सकती है, तो लिहाजा वो आप यहाँ से आके पर्टिकुलरली उस यूजर से रिमूव कर सकते हैं। तो दिस इज द पर्पस ऑफ एक्सेस एडवाइजर। ठीक है, और आखिर में एक चीज कि आप
अकाउंट सेटिंग्स में आते हैं तो यहाँ पर आप पासवर्ड चेंज पॉलिसी जो है उसको अपने तौर पर मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब मैं यूजर क्रिएट कर रहा था मुझसे पूछ रहा था ना कि पासवर्ड रीसेट करवाना है यूजर से, तो अगर आप कहते हैं कि हाँ पासवर्ड रीसेट करवाना है तो पासवर्ड रीसेट करते वक्त आप इन रूल्स को इम्पोज कर सकते हैं। क्या इम्पोज कर सकते हैं कि जी मिनिमम कैरेक्टर्स जो है वो 8 कैरेक्टर्स हो, 10 हो, 12 हो, 15 हो, जितने आप यहाँ पे मेंशन करते हैं। और फिर आप पासवर्ड के ऊपर कंडीशन लगाते हैं, जैसे अक्सर हम पासवर्ड क्रिएट कर रहे होते हैं, वो कहता है जी एक जो है ना अपर केस यूज करो, एक लोअर केस लाजमी यूज करो, एक नंबर लाजमी यूज करो, एक नॉन अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर लाजमी चूज करो, अनेबल पासवर्ड एक्सपायरेशन के पासवर्ड कितनी देर बाद एक्सपायर हो, और फिर जो पासवर्ड एक्सपायर हो जाए वो दोबारा से सेट ना कर पाए, मतलब एक पासवर्ड उसने 1 महीने पहले रखा था, एक्सपायर हुआ है और वो पासवर्ड वो लगा रहा है जो 2 महीने पहले था उसका, तो दोबारा से पासवर्ड एक्सपायर्ड पासवर्ड दोबारा से रोटेट ना कर सके। अलाउ यूजर टू चेंज देयर ऑन पासवर्ड, यूजर्स को क्या अलाउ होना चाहिए कि अपना पासवर्ड बाद में चेंज कर सके। एंड प्रिवेंट पासवर्ड रीयूज, पुराना कोई पासवर्ड दोबारा रीयूज ना कर सके। तो ये कुछ पासवर्ड की पॉलिसीज हैं जो कि आप बिल्कुल जो है वो सेट कर सकते हैं आई एम यूजर्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी 3 आई एम यूजर क्रिएट किए हैं, तो मैं चाहूँ तो क्या करूँ, उनके ऊपर ये पॉलिसीज इम्पोज कर सकता हूँ। तो यू कैन डू दैट एज वेल, जो कि एक छोटी सी चीज रह गई थी, मैंने कहा ये भी आप लोगों को बताते चले। तो इस तरह से हम ऑलमोस्ट जो है अपने एसोसिएट लेवल से ऊपर जो है इस आई एम सर्विसेज को थोड़ा सा जो है ना डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। हाँ अगर आप चाहें तो बेसिकली इस जो आई एम यूजर है इसके ऊपर भी आप MFA जो है उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपका एक यूजर है अहमद, तो आप माय सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स में जाएं तो आप अपने एज आई एम यूजर आप कहते हैं जी मैंने MFA एक्टिवेट करना है, फिलहाल तो इसकी परमिशन नहीं है, आप चाहें तो इसको MFA असाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको हमने S3 की एक्सेस दी गई है, इसके पास अभी एक्सेस नहीं है। अगर एक्सेस होगी तो ये क्या कर सकता है, MFA डिवाइस है उसको भी एक्टिवेट कर सकता है। तो रूट अकाउंट के ऊपर भी और IAM यूजर के ऊपर भी आप MFA जो है उसको क्या कर सकते हैं, बिल्कुल एक्टिवेट कर सकते हैं। यार इसके बाद एक छोटा सा क्विज कर लेते हैं और क्विज के बाद फिर हम आगे की बात करेंगे। अभी जो कुछ पढ़ा समझा, समझ कुछ नहीं आई, लेकिन चलें एक छोटा सा क्विज कर लेते हैं और क्विज के बाद फिर हम आगे मूव करते हैं। तो अब मेरा ख्याल है ये ऑडिट पर्पस के लिए जो हम IAM क्रेडेंशियल रिपोर्ट एंड IAM एक्सेस एडवाइजर जो है उसको हम यूज कर सकते हैं। एक्सेस कीज थ्रू CLI और SDK से लॉगिन होने के लिए भी कर सकते हैं और बाकी चीजें हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सो योर क्विज स्टार्ट्स नाउ। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, multi-factor authentication is an important part of account security that should be set on your root account. जी बिल्कुल perfect. IAM policies can be directly attached to each of the following except यार जबरदस्त, बिल्कुल मैंने कहा था कि डायरेक्टली आप इंस्टांसेस को डायरेक्टली पॉलिसीज जो है उनके साथ अटैच नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक है जी। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3, if a user has access to S3 through a group with an S3 policy attached, and what happened if that user is removed from the group? ग्रुप था उसको S3 की फुल एक्सेस थी, बाद में एक यूजर आपने उसमें से निकाल दिया, तो अब क्या होगा? सारा कुछ तो भाई करके दिखा दिया, माशाल्लाह धड़ाधड़ आंसर आ रहे हैं, जबरदस्त यार। द यूजर नो लॉन्गर हैज एक्सेस टू S3, परफेक्ट। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, and I'm is where you manage your AWS users and their access to AWS features and services। बहुत मुश्किल क्विज बनाता हूँ, बाद में मुझे शर्म आने लग जाती है यार, इतना मुश्किल क्विज बना दिया तुमने। जबरदस्त यार। Okay, if you want to grant S3 access to an EC2 instance, what should you do?
तो ये वाले हजरात जो हैं जरा तसल्ली से पढ़ें ऑप्शन को, और डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। पहले यार रोल क्रिएट करेंगे ना आप, ठीक है, EC2 रोल क्रिएट करेंगे और उसके बाद S3 की फुल एक्सेस की पॉलिसी उसके साथ अटैच करेंगे, ठीक है। और ए में लिखा हुआ है अटैच एन S3 फुल एक्सेस पॉलिसी टू द EC2 इंस्टेंस, तो डायरेक्टली तो कोई पॉलिसी भाई अटैच हो ही नहीं सकती ना विदाउट क्रिएटिंग अ रोल, तो लिहाजा ये ऑप्शन नहीं है, डी इज द राइट ऑप्शन। जी, क्वेश्चन नंबर 6। इतने मुश्किल सवाल, इतने इंटेलिजेंट लोग रजिया गुंडों में फंस गई है। जी, हम्म, बिल्कुल जी, दिस इज फॉल्स। और उसकी रीजन क्या है, रीजन भी जरा देख लें ताकि और आप लोग इसके ऊपर डिटरमिन हो जाएं कि जब भी आप जाते हैं ना IIM के डैशबोर्ड के अंदर, तो अगर आप देखें तो यहाँ पे कोई भी रीजन स्पेसिफाई नहीं है। दैट मींस IAM यूजर जो है वो एक ग्लोबल सर्विस है, जिसका मतलब है जो आप यूजर क्रिएट करते हैं वो किसी स्पेसिफिक रीजन के अंदर नहीं क्रिएट करते, वो ग्लोबली वो किसी भी रीजन के अंदर जो है वो लॉग इन कर सकता है, ठीक है। तो IAM समझ लें पाकिस्तान के अंदर नहीं क्रिएट हो रहा कि वो पाकिस्तान के अंदर ही रिकग्नाइज किया जाएगा। IAM यूजर जो है वो किसी भी रीजन के अंदर उस S3 की एक्सेस ले सकता है, उस इंस्टेंस की एक्सेस ले सकता है। तो दिस इज नॉट द रीजन बेस्ड सर्विस, दिस इज द ग्लोबल सर्विस। जब भी आपने देखना हो कि यार ये सर्विस रीजन बेस्ड है, ग्लोबल है, तो उसके डैशबोर्ड पे आया करें, यहाँ पर देखा करें वो ग्लोबल लिख रहा है या कोई स्पेसिफिक रीजन जिसमें आप पहले थे वो लिख रहा है यहाँ पर, तो इससे भी आपको आइडिया हो जाता है। जी उमर, बात समझ आ गई आपको? सर हम IIM रोल को किसी रीजन बेस्ड बना सकते हैं, यानी इसको रीजन स्पेसिफाई कर दें। नहीं यार, जब IAM पूरा ही आपका ग्लोबल बेस्ड है तो IAM रोल जो है वो रीजन बेस्ड नहीं होता, वो सर्विसेज बेस्ड होता है यार। ओके। अटैच तो देखें, रोल क्रिएट करने से कुछ नहीं होगा अनटिल अनलेस कि आप उसके साथ अटैच नहीं करते। तो अटैच जिस मर्जी इंस्टेंस के साथ करें और जिस मर्जी रीजन के अंदर आपका इंस्टेंस उसके साथ अटैच करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, बिल्कुल जी, ये बात तो वादे तौर पे हमने एक्सप्लेन की थी कि एक IAM यूजर जो है मल्टीपल ग्रुप्स के साथ बिलोंग कर सकता है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 10। ये होते हैं यूज केसेस। एक आधा क्वेश्चन मैंने यूज केस वाला भी डाला हुआ है ताकि आप लोगों की बेस्ट प्रैक्टिस हो। पढ़ लें जी इसको और आंसर करें। बिल्कुल जी, ऑप्शन 3, ऑप्शन C is the best option, that you will create multiple IAM users
and groups and assign policies to groups. New user will be added to the relevant group. बिल्कुल ठीक है जी. जी, क्वेश्चन नंबर 11. नहीं दे दो यार, क्या हो गया? हेल्प नहीं करनी चाहिए लोगों की? खुदगर्ज क्यों हो रहे हो? सेल्फिश क्यों हो रहे हो? ये बात गलत है. अपनी बारी में आप लोग इतने सेल्फिश हो जाते हैं, खुदगर्ज हो जाते हैं, किसी की हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है आप लोग. दे देना, क्या हो गया? मैं अपने अकाउंट के साथ नहीं यार, मैंने लैब्स वगैरह करवानी होती है, इसलिए मैं नहीं कर सकता. बिल पड़ जाना है. यहाँ आके खुदगर्ज हो जाते हैं आप लोग, अपने अकाउंट के क्रेडेंशियल नहीं शेयर कर सकते. चलो यार, अच्छी बात है, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए. ये भी अच्छी बात है. थोड़ा सा बिल्कुल सही कह रहे हैं जी. क्वेश्चन नंबर 12. 3000 USD, ये भी ठीक है. मेरी सारी बातें मानने लग जाए आप लोग अब्दुल रहमान, तो क्या ही बात है. तो यार डी पे कहाँ जा रहे हैं? ए इज द बेस्ट ऑप्शन यार, क्या हो गया? एंटिटीज होती है ना जो डिफाइन, जिसपे आप डिफाइन करते हैं परमिशंस को और कौन कौन सी सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं. तो ए इज द बेस्ट ऑप्शन जी. 13. Which answer is the incorrect regarding I am user? जो जल्दी आंसर करने की कोशिश करते हैं ना, यही गलत आंसर करते हैं. जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ के समझ के फिर आंसर करते हैं, उनका आंसर ठीक होता है. ये बी वाले हजरात तो थोड़ा टाइम निकाल के फौत हो जाए ना. ये क्या कह रहे हैं? इनको पता है क्या कह रहे हैं बी वाले हजरात? आई एम यूजर डोंट हैव टू बिलोंग टू अ ग्रुप. तो भाई कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता. डोंट हैव मतलब आप कह रहे हैं कि नहीं जरूरत उसको बिलोंग करने किसी ग्रुप से. भाई कर सकते हैं आप. बिलोंग बिलोंग करता है, क्यों नहीं करता? और पढ़े ना, तसल्ली से पढ़े. आई एम यूजर एक्सेस AWS विद द रूट अकाउंट क्रेडेंशियल. ये नहीं हो सकता कि आई एम यूजर है, वो क्रेडेंशियल जो है वो रूट अकाउंट के यूज करता है, वो लॉग इन कर जाए. ऐसा नहीं हो सकता ना यार. आई एम यूजर के साथ पॉलिसीज भी असाइन हो सकती हैं. आई एम यूजर कैन बिलोंग टू मल्टीपल ग्रुप्स भी हो सकता है. और डोंट हैव टू बिलोंग क्यों नहीं? मतलब कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकता, लेकिन आप रूट अकाउंट के क्रेडेंशियल्स के साथ जो है वो आई एम यूजर से लॉग इन नहीं हो सकते. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट आई एम प्रैक्टिस? ये बात मैंने कही थी आप लोगों से कि डेली बेसिस की प्रैक्टिस के लिए कभी भी रूट अकाउंट को बार बार प्रैक्टिस में ना लेकर आए. जी. नकी भाई दिखाया, अभी पॉलिसी क्रिएट करके दिखाई.
जेसन बेस्ड पॉलिसी थी जो डिफाइन करी थी यूजर्स, ग्रुप्स और रोल्स, परमिशंस, कहाँ चले गए आप? तो IAM पॉलिसीज बेसिकली जेसन के डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि मैंने आपको यहाँ पर पॉलिसीज के अंदर दिखाए भी, और यहाँ पर हमने जो अपनी पॉलिसी बनाई थी IAM, और ये देखें कि जेसन बेस्ड डॉक्यूमेंट्स है, ये डिफाइन करते हैं कि यूजर्स, ग्रुप, उनको क्या परमिशन देनी है, क्या नहीं देनी। ऑलराइट जी, क्वेश्चन नंबर 16। राठौर भाई जल्दी कर गए, आप भी सारे ही जल्दी में हैं। और भाई रूट अकाउंट की परमिशंस को कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं आप? रूट अकाउंट इज द पावरफुल अकाउंट ऑफ AWS and you don't need to restrict the root account permissions. अब जरा समझदारी से कुछ लोग काम ले रहे हैं। ग्रांट लीस्ट प्रिविलेज, IAM को आप कम से कम प्रिविलेज देंगे। जो IAM यूजर क्रिएट करना है उसको लीस्ट से लीस्ट प्रिविलेज देंगे, लीस्ट से लीस्ट आप एक्सेस देंगे in order to avoid from the extra billing. Okay, what should you do to increase your root account security? हो गया यार, ये तो बहुत मुश्किल सवाल है। जी बिल्कुल, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन हम लेवल करेंगे। Here that's all about the quiz। और उसके बाद जी एक टास्क है जो आप लोग ब्रेक के ड्यूरेशन में करके आएंगे। ये टास्क है, ये स्टेप्स हैं जो आपने करके आने हैं। IAM यूजर क्रिएट करना है, ऐड करना है उसको ग्रुप के अंदर, और एडमिन एक्सेस देनी है उसको, उसका एरियाज चेंज करना है, लॉग इन थ्रू अनदर ब्राउजर, दूसरे ब्राउजर से आपने लॉग इन करना है, रिमूव द यूजर फ्रॉम द ग्रुप एंड सी द इम्पैक्ट, चेंज द IAM पॉलिसी टू रीड ओनली। IAM पॉलिसी आपने कस्टम वन क्रिएट करनी है और रीड ओनली पे, और IAM की पॉलिसी बनानी है आपने, मतलब IAM के अंदर आपने रीड ओनली की ऑप्शन जो है वो करनी है। क्रिएट एंड कस्टम IAM पॉलिसी एंड अटैच इट टू द IAM यूजर एंड सी द इम्पैक्ट। तो ये टास्क है जी, ये आप लोगों ने साथ करके आना है इस ब्रेक के अंदर जो हम अभी ब्रेक करने जा रहे हैं। इफ ऑलरेडी डन तो ठीक है, आप बिल्कुल रिलैक्स करें। फिर जिनको नहीं, जो बिल्कुल पहली दफा कर रहे हैं, उनके लिए टास्क है। जिन्होंने साथ साथ कर ली, एक दफा दोबारा प्रैक्टिस कर लें चीजों को और देख लें, ताकि अभी जो कुछ हमने, क्योंकि इसके बाद मैं IAM की तरफ नहीं आने वाला, इसके बाद हम EC2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बेहतर ये है कि जो पढ़ा है साथ इंप्लीमेंट कर लेंगे तो स्ट्रॉन्ग ग्रिप हो जाएगी। 1 मिनट के बाद दोबारा बोलता हूँ, आसान हो रही है।